हेलो एवरीवन, यू आर वेरी वॉम वेलकम टू आवर चैनल लव स्कैंडल। और गाइस, मेरा नाम नेहा है। पहले मैं बीएल स्टोरी टेलर और लव स्टोरी टेलर चैनल चलाया करती थी, और गाइस उन दोनों आईडी के पासवर्ड भूलने की वजह से मैंने नया चैनल खोल लिया है। इस पे ही आने वाले टाइम में आपकी वांगशन यांगवन जैसी स्टोरीज आया करेंगी, और ह्वालियन और रनवन को भी मैं इसी चैनल पर चलाऊँगी। लेकिन वो सब कुछ मैं अगले साल से शुरू करूँगी, यानी कि जनवरी से। लेकिन तब तक मैं आप लोगों के साथ यहाँ पर शेयर करना चाहती हूँ कि जो हमारा हार्टलेस प्रिंस है उसका नेक्स्ट पार्ट भी मैं जनवरी से ही आप लोगों के साथ शेयर करना शुरू करूँगी। मैं आज आपके साथ, जैसे कि मैंने पहले आप लोगों के साथ एक वन शॉट बड़ी सी स्टोरी शेयर की थी, जिसमें जो हमारा वेवोशन होता है ना, वो छोटे से लवांगची को संभालता है। लेकिन यहाँ पर आज इस फैन फिक्शन में उल्टा हो जाता है। यहाँ पर वेवोशन अपनी सारी एनर्जी खो देता है और वो एक बच्चे के रूप में बन जाता है। तो चलिए इस कहानी को हम शुरू करते हैं। यह कहानी शुरू होती है नाइटलेस सिटी में। नाइटलेस सिटी में जब वेन रोहान अपने यिन आयरन के दम पर सभी लोगों को मारना चाहता था, और अपने घमंड को आगे बढ़ाने के लिए उसने यिन आयरन के टुकड़ों का इस्तेमाल करके पूरी कल्टीवेशन जगत में डेड कॉप्स बना लिए थे, और उन लोगों की सहायता से ये पूरी कल्टीवेशन जगत पे राज करना चाहता था। तब जब सारे लोग उसके खिलाफ इकट्ठे हो जाते हैं, और वेवोशन, जिसकी गोल्डन कोर भी ख़त्म हो गई थी, लेकिन वो यिन आयरन से बनी हुई फ्लूट की मदद से लोगों को कंट्रोल करता था, और उसके पास एक टाइगर सील भी थी। ऐसे में जब वो अपनी फ्लूट का, यानी कि अपनी बांसुरी का इस्तेमाल करके जब वेन रोहान के खिलाफ खड़ा होता है और उसकी पूरी आर्मी को अपनी धुन पे नचाते हुए एक जगह फ्रीज कर देता है, तो यहाँ पर यह कहानी तब शुरू होती है। विभूषण अपनी सारी एनर्जी को लगाकर पूरी कॉप्स की आर्मी को फ्रीज कर रहा होता है, उन्हें रोक रहा होता है। हर जगह उधम मचाने से कहीं ना कहीं रोकने की कोशिश करते हुए वह भूल जाता है कि उसके पास इस वक्त गोल्डन कोर नहीं है, और यहाँ पर वेन रोहान का सब कुछ तबाही हो रही होती है। उसे जिन गुआंगशान के बेटे मिंग्याओ ने मार दिया होता है, लेकिन विभूषण भी फ्लूट बजाते बजाते एकदम से अपनी सारी एनर्जी खोकर बिल्कुल उसके शरीर में जान ही नहीं होती, और अचानक से उसकी सारी एनर्जी ख़त्म होने के बाद वो धड़ाम से नीचे गिर जाता है। और जैसे ही वो नीचे गिरता है ना, कि तभी उसे फटाफट अपनी बाहों में लवांगची थाम लेता है। पर अचानक से जैसे ही वह नीचे गिरता है, वह 3 साल के बच्चे में बदल जाता है। लवांगची ने कभी सोचा नहीं था कि वेवोशन की जो बॉडी है वो सुकड़ते सुकड़ते एक बच्चे की बॉडी के ट्रांसफॉर्म कर लेगी। वेवोशन एक अडल्ट है, लेकिन उसकी फ्रेजाइल बॉडी, जो कि उसकी शक्ति, उसकी गोल्डन कोर की शक्ति ख़त्म होने की वजह से एकदम से सुकड़ जाती है ना, वो उसे 3 साल के बच्चे में कन्वर्ट कर देती है, जो सडनली बहुत ही ज़्यादा अपने कपड़ों में ढीला ढाला सा होता है, नीचे गिरता है और बेहोश हो जाता है। और लवांगची ये नोटिस करते ही उस नन्हे से को अपनी बाहों में ले लेता है। लेकिन वो हैरान था कि ये लिटिल 3 साल का बच्चा, जो कि बेहोश उसकी बाहों में है, उसे क्या करे। वो उसकी छोटी सी आमंड जैसी आइस उस बच्चे को निहार रही होती हैं, जिसमें कहीं ना कहीं धीरे धीरे आंसू भी होते हैं। और यहाँ पर लवांगची जो है, उसके हाथ भी कांपना शुरू हो जाते हैं, उसके लिप्स भी एकदम छोटे से विभूषण को देखकर घबराते हुए कांपते हैं। वो जैसे ही विभूषण को देखता है, जो कि उसका बिलव्ड फ्रेंड है और एक तरफा प्यार है, यहाँ पर उसे बच्चे की फॉर्म में देख के थोड़ा सा हैरान हो जाता है। लवांगची जो है वो अपने दांतों को पीसते हुए कहता है, वींग वींग प्लीज़ मेरे साथ रुको, मैं तुम्हें खो नहीं सकता हूँ। यहाँ पर लवांगची जो है, उसकी वॉइस बहुत ही ज़्यादा पेनफुल होती है। उसे बहुत ज़्यादा जल्दी होती है कि वो जैसे जैसे इस छोटे से बालक को लैन क्लैन के कैंप में लेके जाए और इसे कुछ भी करके ना बचाए, क्योंकि यहाँ पर वो देखता है कि विभूषण पहले से भी पीला पड़ चुका है, उसकी बॉडी जैसे उसमें जान ही ना हो। नॉर्मली ये सीन डिसिप्लिन लैन क्लैन के मेंबर जैसे ही विभूषण को देखते हैं, वो थोड़े से हैरान हो जाते हैं, क्योंकि उन्होंने कभी भी लवांगची को इस तरह से छोटे से बच्चे को कैरी करते हुए नहीं देखा। और किसी भी बैटल फील्ड में गाइस, किसी भी बच्चे का काम तो नहीं होता है ना। और जैसे ही लवांगची लैन क्लैन में हीलर्स को ढूंढ रहा था, उसके बाद तो और भी ज़्यादा लोगों में क्योस मच गया था। हीलर वहाँ पर गैदर होते हैं और एग्जामिन करते हैं कि ये जो बच्चा है ना, इसकी एक्सप्रेशन बहुत ही अलग है। सारे लीडर्स के चेहरे पे भी एक मायूसी सी छा जाती है, और सारे बड़े बड़े लोग इकट्ठे होते हैं, जो कि बहुत ही शांत थे, लेकिन बच्चे को देखकर गहरी गहरी सांस ले रहे थे। तभी उनमें से एक ओल्ड लैंड हीलर कहता है, विभूषण के इंटरनल
एनर्जी जो है वो बहुत ही ज़्यादा बुरी तरीके से आघात हुई है, उस पर बहुत ही ज़्यादा असर पड़ा है और उसकी रिकवरी अब इंसान और हीलर्स के बस की बात नहीं है। उसकी कंडीशन बहुत क्रिटिकल है और हमें नहीं पता, हमें कुछ भी करके सबको जल्दी जल्दी करना होगा ताकि वो थोड़ा सा सर्वाइव कर सके। लवांगची का दिल तो जैसे सिकुड़ता ही जाता है, उसे बहुत ज़्यादा डर लगता है। ये उसकी ज़िंदगी की हार्श रियलिटी थी जो कि वो बर्दाश्त नहीं कर सकता। वो वेवोशियन को अपने से दूर नहीं जाता हुआ देख सकता। बेचारा लवांगची डिसाइड कर रहा है कि वो अपने भाई से मदद लेगा जिस पे वो सबसे ज़्यादा ट्रस्ट करता है। तो लवांगची यहाँ पर टूटी हुई आवाज़ में अपने भाई को पुकारता है और कहता है, ब्रदर ब्रदर मुझे आपकी ज़रूरत है। विंग ट्रांसफॉर्म हो चुका है एक बच्चे में और उसकी कंडीशन बहुत ही ज़्यादा क्रिटिकल है, बहुत ही ज़्यादा भयंकर है और मुझे नहीं पता मैं क्या करूँ। लैंशजन जो कि अभी लड़ाई से आया ही था, सब कुछ लड़ के सारे लोग थक चुके थे, लेकिन वो अपने भाई को इतना टूटा हुआ देखकर उसके चेहरे पर कंसर्न होता है, एम्पैथी होती है। लैंशजन फटाफट से अपने भाई को आंखों में देखते हैं जो कि बहुत ही ज़्यादा मासूमियत से और उसकी तरफ होप की नज़र से देख रही होती है और वो समझ आता है कि इनमें कितनी ज़्यादा गहराई है और कितना ज़्यादा दर्द है। लैंशजन धीरे से कहता है अपने छोटे भाई के कंधे पे हाथ रखते हुए, काम डाउन वांगची, शांत हो जाओ। मैं तुम्हें मदद करूँगा। मैं जानता हूँ कि वेवोशन तुम्हारे लिए कितना ज़्यादा मायने रखता है और हमने इतनी सारी हार्डशिप्स को, इतने सारे जो हमारे हर्डल्स आए थे रास्ते में, उन्हें पार किया है। तो ये अगला चैलेंज ही सही, मैं जानता हूँ कि मैं तुम्हारे साथ मिलकर इस पर काम कर सकता हूँ। हम लोग इस चैलेंज को भी जीत लेंगे। लवांगची धीरे से नोट करता है, उसकी सांसें भी थोड़ी थमती हैं और वो कहता है, ब्रदर मैं उससे जुदाई बर्दाश्त नहीं कर सकता हूँ। विंग इतना हेल्पलेस लग रहा है ना और इतना कमज़ोर। मैंने कभी नहीं सोचा था कि वो इतना ज़्यादा कमज़ोर होगा और मैं अब उसे खोना नहीं चाहता हूँ ब्रदर। लैंशजन यहाँ पर अपने भाई को स्माइल देते हुए कहता है, वांगची तुम अकेले नहीं हो, हम जो भी बल पड़ेगा हम अपनी तरफ से करेंगे और मैं तुम्हें वचन देता हूँ कि मैं कोई भी लापरवाही नहीं बरतूंगा। जैसे ही घंटे पास होते हैं, वेवोशन अभी भी बेहोश 3 साल के बच्चे की फॉर्म में पड़ा था। लवांगची ने कभी भी उसे इतना मिजरेबल कंडीशन में नहीं देखा था और उसकी 1 मिनट के लिए भी उसे नहीं छोड़ता है। वो हमेशा उस बच्चे के बेड पे बैठा रहता है, अपनी आंखों को हमेशा विंग के छोटे से प्यारे से क्यूट से चेहरे की तरफ देखता है। वो जो कि बिल्कुल पीला पड़ गया था, उसका फेस एकदम बच्चे की तरह मासूम क्यूट सा लग रहा होता है और लवांगची वेवोशन को अपनी बाहों में भी एकदम पकड़ते हुए डरता है। वो धीरे धीरे उसके नन्हे से हाथों को पकड़ता है और उसे ऐसा लगता है कि अगर उसने ज़ोर से पकड़ा तो शायद इस बच्चे के हाथों पे निशान पड़ जाएंगे। लवांगची यहाँ पर धीरे धीरे कहता है, विंग उठो ना, विंग मुझे छोड़ के मत जाना। हाँ, मुझे तुम्हारी बहुत ज़रूरत है। मैं तुमसे बहुत कुछ शेयर करना चाहता हूँ। मेरे ना बहुत सारे अरमान हैं और प्लीज़ मैं तुम पे गिव अप नहीं करना चाहता। हाँ, तुम हौसला रखोगे ना। लैंड हीरर जो कि वहाँ पर बिना थके बिना रुके काम कर रहे होते हैं और वो हर कोशिश करते हैं कि यंग मास्टर वे को बचाया जा सके, जो कि इस वक्त 3 साल के हैं और उसे बचाना, इस वक्त सर्वाइव कराना ही बहुत मुश्किल था। तो उसे उसके ओरिजिनल फॉर्म में लाने के लिए तो इस वक्त कोई सोच ही नहीं रहा था। वो तो बस चाहते थे कि विंग की चंद सांसें कुछ देर और चल जाएं, बस वो ठीक हो जाए। वो चाहे 3 साल का बच्चा बन के ही रहे, लवांगची वो भी उसे पालने के लिए भी सक्षम है। लैंड हीलर बहुत सारी हर्ब्स, परफ्यूम, रिचुअल्स और एंशिएंट टेक्निक का इस्तेमाल करते हैं और यहाँ पर वो खुशबू भी लगाते हैं, हर चीज़ को ट्राई करते हैं कि जिससे उसका जो बेहोशी है वो टूट सके, लेकिन कुछ भी यहाँ पर काम नहीं आती। लैन कैम्प बहुत ही ज़्यादा दुखी, टेंशन, एंजाइटी से भर जाता है और यहाँ पर पता ही नहीं चला जब एक दिन धीरे धीरे करके 2 दिन में बदला और 2 दिन हफ्तों में वेवोशन की कंडीशन में कोई भी इम्प्रूवमेंट का साइन नहीं होता है। और लवांगची बहुत ज़्यादा डर जाता है। वो कंटिन्यूसली वेवोशन के साइड में ही रहता था, 1 मिनट के लिए पलक नहीं झपकाता था। न जाने कितने दिनों से वो सोया ही नहीं है और उसका दिल हमेशा डरता था। लेकिन एक रात लवांगची ने वेवोशन छोटे से क्यूट से बच्चे को उसके हाथ को पकड़ा हुआ था, लेकिन उसका शरीर एकदम से ठंडा होना शुरू हो जाता है। वो नोटिस करता है कि ये बच्चा सांस ही नहीं ले रहा और इतने दिनों से बेहोशी के कारण उसकी सांसें भी अब धीमी धीमी कम हो रही हैं। पैनिक एकदम से लवांगची के दिल में आना शुरू हो जाता है और वो एकदम से डेस्परेटली
जो कि इतना काम डाउन रहने वाला है लवांगची था, वो चिल्लाता है, समन समन प्लीज़ हेल्प, कोई आओ, मदद करो मदद करो, इसकी ब्रीदिंग स्लो हो गई है, प्लीज़ प्लीज़ हमें कुछ करना होगा। लवांगजी की रोती टूटी हुई आवाज़ सुनकर सारे के सारे हीलर वहाँ पर भागे आते हैं। लवांगजी के बाहर जो डिसाइपल तैनात थे वो भाग कर जाते हैं। उन्होंने काफ़ी लोगों को इन्फॉर्म भी कर दिया और यहाँ पर सभी को यह देख के बहुत ज़्यादा कंसर्न होने लगता है कि जिस हेंगुएन ने इतनी रातों से जागा हुआ है, सोया नहीं है, और वेवोशन की ब्रीदिंग कम होने पर वो कैसे सबको खुद को संभालेगा। लवांगजी यहाँ पर देखता है कि वेवोशन की हालत इतनी ज़्यादा हॉरेबल हो चुकी होती है, उसका खुद का दिल भी इतनी बुरी तरीके से डरे हुए यहाँ पर देख रहा होता है कि किस तरह से 3 साल का बच्चा एकदम से कुछ भी रिस्पॉन्स नहीं करा। और लैन शिचेन भी वहाँ तब आते हैं, उनका फेस भी एकदम पीला पड़ जाता है कि उनके सामने का नज़ारा कैसा है। वो धीरे से अपने भाई के शोल्डर पर हाथ रख के कहते हैं, वांगजी तुम्हें एक्सेप्ट करना होगा, शायद हर चीज़ की एक लिमिट होती है और उससे आगे हम नहीं जा सकते मेरे भाई, इसलिए तुम्हें थोड़ा सा होपफुल होना होगा, तुम्हें आशा रखनी होगी कि सब ठीक हो जाएगा। लवांगजी यहाँ पर सिर हिलाते हुए रोते हुए कहता है, नहीं ब्रदर नहीं, मैं ये मान ही नहीं सकता ब्रदर। हाँ, सब कुछ कैसे हो रहा है भाई, वो मेरे लिए बहुत मायने रखता है, मैं विंग को खोना नहीं चाहता ब्रदर, प्लीज़ ऐसा कुछ मत कीजिए, ऐसा कुछ मत बोलिए प्लीज़। उसकी आंखों से आंसू गिर रहे थे और वह वेवोशन की फ्रजाइल, बिल्कुल जान ही नहीं ऐसी बॉडी को देखकर रोना शुरू कर देता है और कहता है, विंग प्लीज़ लड़ो ना, आई लव यू। उसे परवाह ही नहीं थी यहाँ कौन उसकी बातें सुन रहा है और कौन नहीं, और वो कहता है, मैं तुम्हें खोना नहीं चाहता, प्लीज़ मुझे छोड़ के मत जाओ, प्लीज़ मुझे छोड़ के मत जाओ। जैसे जैसे मोमेंट बदलता है, विंग की धीरे धीरे सांसें लवांगजी के कन्फेशन से और उसकी बॉडी जो उसे हीट बार बार एनर्जी ट्रांसफ़र कर रही होती है, उससे हल्की हल्की वो सांसें लेता है और फाइनली पता नहीं कैसे एकदम से उसकी सांस रुक जाती है। यहाँ पर रूम में एकदम से साइलेंस हो जाता है, जो कि लवांगजी की ज़ोर ज़ोर से चिल्लाने की आवाज़ से टूट जाता है, क्योंकि लवांगजी यहाँ पर ज़ोर से रोना शुरू कर देता है और उसकी वॉइस में इतना दर्द होता है, उसे यकीन नहीं आता कि वेवोशन जो कि 3 साल के छोटे से मासूम से बच्चे के फॉर्म में है वो मर गया। और वो चिल्लाते हुए कहता है, नहीं नो नो नो, ऐसा नहीं हो सकता, विंग तुम नहीं जा सकते ना, विंग तुम नहीं जा सकते, हाँ मजाक कर रहे हो ना तुम, विंग उठो विंग प्लीज। लैन शिचेन अपने भाई को टूटा हुआ देखकर उसके कंधे पे हाथ रखकर कहते हैं, वांगजी हमें थोड़ी शांति रखनी चाहिए वांगजी। वेवोशन की जर्नी अब यहाँ ख़त्म हो गई है और इसका इम्पैक्ट बहुत सारी जानों पर पड़ेगा, लेकिन हमारे दिल में दिमाग में हमेशा वो याद रहेंगे। लवांगजी ज़ोर ज़ोर से रोता है और बस वो टूट गया था रूम में, अब उसकी चीखें मार मार के, दहाड़े मार मार के रोने की आवाज़ आ रही होती है। उसका चेहरा बता रहा था कि वो कितना दुखी है। लैन शिचेन यहाँ पर एक सेकंड भी अपने भाई से दूर नहीं जाता और उसके पास बैठा हुआ था, क्योंकि वो अपने ब्रदर के दुख में दुख जाहिर करना चाहता था। वो उसमें मौन होकर कहीं ना कहीं अपने शौक़ को, जो उसे इतना बड़ा शौक़ था, उसे बिल्कुल जाहिर करना चाहता था कि इस शोक सभा में वो किस तरह से अपने भाई को टूटा हुआ देख सकता है। अगर उसके भाई ने कुछ गलत कदम उठा लिया तो वो रात उन लोगों के लिए बहुत भारी होती है। और लैन कैंप में बहुत सारे लोग आना जाना, बाहर जाना, कभी कुछ होता है। किसी को याद नहीं रहता कि उन्होंने इतने टाइम पहले इतनी बड़ी बैटलफील्ड में इतनी बड़ी लड़ाई लड़ी थी, लेकिन यहाँ एक बच्चे को बचाने के लिए आज सारे लोग एकत्रित हो गए थे। जंगछा यहाँ पर बहुत ज़्यादा डेस्परेट होता है और सारे कॉर्नर में वो विभूषण के लिए सर्च कर रहा था, यहाँ तक कि उसकी आवाज़ भी जो थी वो बहुत ज़्यादा वरी से भरी हुई थी। वो कुछ भी करके विभूषण को बचाना चाहता था, लेकिन उसे कहीं भी विभूषण दिखा ही नहीं। लड़ाई के बाद वो एग्जॉस्ट हो जाता है और वो बस एक बार जानना चाहता था कि विभूषण आखिर गया क्या, क्योंकि उसे नहीं पता था कि विभूषण बच्चा बन गया है और विभूषण जो है वो उसे लवांगजी अपने साथ ले गया है। उसने सब जगह ढूंढा, लेकिन उसे कुछ भी नहीं पता चल रहा था। तब जंगछा को एक बार वो किसी से पूछता है कि
विभूषण कहाँ है, क्या आप लोगों ने उसे देखा है? तब एक लैन डिसाइपल उसे बता देता है कि यंग मास्टर वे को यहाँ पर लैन क्लैन के कैंप में रखा गया है, उनकी हालत क्रिटिकल है। और जंगछा को जैसे ही ये पता चलता है ना, उसे बहुत बड़ा झटका लगता है। यहाँ पर वो थोड़ा रिलैक्स तो होता है, लेकिन उसकी हालत क्रिटिकल है और वो लैन कैंप की तरफ भागता है। लैन क्लैन ने आखिर उसके छोटे से दोस्त को क्यों अपने यहाँ पर रखा हुआ है, उसके अडॉप्टिव ब्रदर को जो कि ब्लड रिलेटेड नहीं है, उसे क्यों अपने पास रख रहे हैं। जैसे ही वो लेंस सेक्ट में आता है ना, उसका दिल धीरे 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 टूट रहा होता है, क्योंकि सभी लोग इधर उधर भाग रहे होते हैं, जल्दी जल्दी लगे हुए होते हैं। और विभूषण जैसा पावरफुल वॉरियर जो एक टाइम होता था, वो एकदम बच्चे की फॉर्म में अनकॉन्शियस लेटा हुआ है। ये देखते ही ना उसका दिल दहल जाता है और वो धीरे धीरे उसकी आंखें चौड़ी हो जाती है। और वो सबसे पूछता है कि कैसे हुआ। लैन हीलर जो कि विभूषण को अटेंड कर रहे थे, वो अप्रोच करते हैं जंगछा को और यहाँ पर कहते हैं कि यंग मास्टर वे की गोल्डन कोर बिल्कुल ही ज़्यादा टूटी हुई थी, उनके अंदर शक्ति ही नहीं थी, इसलिए उनके अंदर जो 10% शक्ति बची हुई थी वो अब सिर्फ 1% में बच गई थी। जंगछा कहता है क्या वो इतने दिन से सरवाइव कैसे कर रहा था और उसके पास इतनी कम एनर्जी क्यों है। तो यहाँ पर हीलर एक कहता है शायद उनकी जो गोल्डन कोर है ना, वो जा चुकी है और उनकी कंडीशन में कोई इम्प्रूवमेंट नहीं है, और अगर 6 घंटे में सब कुछ ठीक नहीं हुआ तो शायद वो जी भी नहीं पाएंगे, क्योंकि उनकी ब्रीदिंग इरेगुलर है। जंगछा का चेहरा पूरा सांवला पड़ जाता है, पीला पड़ जाता है, और वो यहाँ पर लवांग जी को देखता है जो कि 1 मिनट भी विभूषण के पास से बिल्कुल हिला नहीं था। लवांग जी की आंखें रो रो के लाल हुई हुई थी और यहाँ पर वो डीपली विभूषण को निहारे जा रहा था। और जंगछा यहाँ पर क्रैकिंग वॉइस में कहता है, हेंगवनजुन क्या ये सच है? क्या क्या हम कुछ भी नहीं कर सकते? लवांग जी यहाँ पर ऊपर देखता है और धीरे से कहता है, हमने सब कुछ ट्राई कर लिया है, पर मैं उम्मीद करता हूँ कि वो ज़िंदा होगा, वो ठीक हो जाएगा ना, वो ठीक हो जाएगा। बस वो इतना बोलता है और टेंशन सबके चेहरों पे होती है। वैन निंग वेंचिंग भी जैसे ही उन्हें पता चलता है कि विभूषण की कंडीशन कैसी है, वो वहाँ पर भागे भागे आते हैं। वो लोग जिन्हें वैन निंग और वेंचिंग ने विभूषण की गोल्डन कोर निकाली थी, वो जानते थे कि विभूषण ज़्यादा दिन सर्वाइव नहीं कर पाएगा, और वो अपने साथ एक स्मॉल पैकेट मेडिसिन का लेके आते हैं। उनके फेस से लग रहा था कि वो कितनी अर्जेंसी में भागे आए हैं, क्योंकि उन्होंने सीक्रेटली विभूषण की काफ़ी मदद की थी। जंगछा यहाँ पर एक्सप्लेन करता है और उन्हें एकदम से बता देता है कि विभूषण की क्या कंडीशन है, और उन्हें पहचान जाता है। और वो कहता है, वेंचिंग वेनिंग तुम यहाँ क्या कर रहे हो? तो वेंचिंग के यहाँ पर एकदम से गहरी गहरी सांस लेते हुए कहती है, हम विभूषण को हर जगह ढूंढ रहे थे, हमारे पास उसकी मेडिकेशन है, उसकी हालत बहुत ज़्यादा क्रिटिकल है, उसे दवाई लेनी होगी। वेनिंग यहाँ पर उसका चेहरा भी बहुत ज़्यादा चिंता से भरा हुआ होता है, और वो कहता है कि अगर उसने ये मेडिसिन नहीं ली तो उसकी कंडीशन और भी ज़्यादा ख़राब हो जाएगी। लवांग जी की आइज़ बाहर की आवाज़ को सुन लेती है और वो कहता है, ये दवाई मुझे दो, हम सब कुछ वो ट्राई करना चाहते हैं जिससे उसकी जान बच सके। वेंचिंग जेंटली यहाँ पर उसे देखती है और मेडिसिन को उस बेहोश हुए बच्चे को देखकर वो उसे मेडिसिन देती है। रूम जो था वो बिल्कुल चुप्पी में सज जाता है, कोई भी कुछ नहीं बोलता, और ये मोमेंट धीरे धीरे बीत रहा होता है। और विभूषण की आइज़ जो थी, उसे अब हल्की हल्की दवाई लगने के बाद उसकी आंखें पलकें झपकती हैं, और यहाँ पर विभूषण जो था वो धीमे धीमे अपनी आंखों को खोलता है कुछ घंटों के उपरांत के बाद, क्योंकि दवाई ने उसे कुछ असर दिखाया था। वो जैसे ही अपनी आंखों को खोलता है तो वो कन्फ्यूज़न में रह जाता है कि ये क्या है, ये कौन सी जगह है, और वो अपने हाथों को भी देखता है, तब भी उसे हैरानी होती है। विभूषण की छोटी सी वॉइस होती है और वो अपनी ट्रम्बलिंग सॉफ्ट वॉइस में बोलता है, मैं कहाँ हूँ और मैं बच्चा बन गया हूँ क्या? लवांग जी जो कि उसके बिल्कुल धीरे से पास आता है और अपनी सॉफ्ट वॉइस में कहता है, विंग तुम सेफ हो? विंग तुम लैंड क्लैन में हो और लैंड कैंप के अंदर हो, और हमने जो करना था वो किया ताकि हम तुम्हें हेल्प कर सकें। जंगछा जो कि वहाँ पर बैठा हुआ था, वो प्रोसेस कर रहा था कि अभी विंग
जिसे डॉक्टरों ने घोषित कर दिया था कि 6 घंटे के अंदर अंदर, जो कि वो पहले ही मृत सा बन गया था, उसकी सांसें ख़त्म थी और सबने उसे मृत घोषित कर दिया था। और फिर भी 6 घंटे का टाइम दिया था कि 6 घंटे में अगर कुछ रिस्पॉन्ड नहीं होता है तो फिर उसे क्रियाक्रम के लिए लेके जाया जाएगा, उसे या तो दफनाया जाएगा या फिर उसे जला दिया जाएगा। लेकिन जंगछा, जो कि विभूषण को एक तो बच्चे की फॉर्म में देख के हैरान होता है और उसके बाद उसे यकीन नहीं आता कि विभूषण ने इतना कुछ सेक्रीफाइस कैसे किया है। सिचुएशन का बर्डन उसके उसके कंधों पे आ गया था और यहाँ पर उसकी वॉइस टूटती है और वो कहता है, वीन, मुझे नहीं पता, मुझे कुछ आइडिया नहीं है, तुमने इतना कुछ सेक्रीफाइस क्यों किया है? हाँ, मेरा मतलब है कि तुम्हारी गोल्डन कौर। विभूषण एकदम से जंगछा की तरफ देखता है और वहाँ पर उसके चेहरे पर सैडनेस होती है और अंडरस्टैंडिंग होती है। और विभूषण कहता है, मैंने किया क्योंकि मैं तुम्हारे बारे में बहुत केयर करता हूँ और तुम मेरी साइड में इस तरह से निर्जीव बिना होशो हवास के पड़े रहोगे तो तुम क्या सोचते हो मैं क्या करता? हाँ। लेकिन उसकी वॉइस एकदम बच्चे जैसी आ रही थी। वैनिंग, जो कि सब ऑब्जर्व करता है, वो आगे की तरफ आता है और कहता है, सेक्ट लीडर जियांग, प्लीज़, यंग मास्टर वे की कंडीशन क्रिटिकल है, उनकी गोल्डन कोर वो उन्होंने आपको ज़िंदा रखने के लिए सेक्रीफाइस की है, उनकी एनर्जी नहीं है, प्लीज़ इस वक्त उनसे बहस मत कीजिए। जंगछा का फेस जो था वो बहुत ही ज़्यादा रिग्रेट, दुख और ना जाने कितनी चीज़ों से भरा हुआ था। उसे बहुत ज़्यादा अफसोस था। वो कहता है, मुझे कभी समझ में नहीं आया, मैं इतना फोकस था अपने गोल पे कि मैंने कभी रियलाइज़ ही नहीं किया कि मेरी सक्सेस की क्या कीमत हो सकती है। वैनचिंग यहाँ पर हाथ रखती है जंगछा के कंधे पर और कहती है कि अभी भी देरी नहीं हुई है, हमें उसे मदद करनी होगी। हमने बहुत कुछ किया है जो हम कर सकते थे, लेकिन हमें होप करनी चाहिए कि सब कुछ बेस्ट हो, सब कुछ बढ़िया हो। प्लीज़ इस तरीके से टूटो मत, ना ही अपना दिल दुखाओ ना ही उसका। जंगछा यहाँ पर ओवरवेल्म होता है, लेकिन उसे गिल्ट होता है। वो यहाँ पर विभूषण की तरफ देखता है, जो कि उसका बहुत अच्छा दोस्त है, जो कि एकदम फ्रजाइल छोटे बच्चे की तरह बिस्तर पर पड़ा हुआ है। और यहाँ पर रियलिटी है कि विभूषण की एनर्जी जो थी वो कंट्रीब्यूट हो गई थी जंगछा की खुद की पावर बढ़ाने के लिए, जो कि जंगछा को बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। जंगछा को लगता है कि शायद आज उसकी वजह से विभूषण इस कंडीशन में आ गया है। जंगछा की यहाँ पर आवाज़ गले में ही दबी हुई धीरे धीरे इमोशंस को बाहर निकालती हुई आती है और वो कहता है, मैंने बहुत कुछ पाया है, लेकिन किस कॉस्ट पे? हाँ मेरे दोस्त, तुमने मुझे सब कुछ दे दिया और तुम आज यहाँ पर ऐसे लेटे हो, मुझे बर्दाश्त नहीं हो रहा। भी वेंचिंग यहाँ पर उसे थोड़ा सा डिस्कस करती है, उसे समझाती है कि उन्हें किस तरह से अगली डोज लेनी होगी, विभूषण को ट्रीट करना होगा और हौसला बनाकर रखना होगा, वरना विभूषण की टाइनी बॉडी इस तरह से दुख को अपने अंदर लिए बैठी होगी तो वो कभी रिकवर नहीं कर पाएगी और उसकी आंखें स्लोली ही रिकवर हो सकती हैं। यहाँ पर विभूषण, जो कि बहुत ही छोटा था, क्यूट सा 3 साल का बच्चे में बदला हुआ, वो स्लोली उसकी आईज जो थी वो अब क्लियर होती हैं। वो देखता है कि किस तरह से सब उसके आसपास है और उस दवाई ने भी उस पर एक पॉजिटिव इफ़ेक्ट किया था। यहाँ पर उसकी बॉडी में धीरे धीरे इम्प्रूवमेंट होती है। विभूषण जो है वो कुछ मोमेंट के बाद बोलता है, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा, मेरी बॉडी ऐसे बच्चे जैसी क्यों बन गई है और ये कैसे हुआ? लवांगची यहाँ पर अपने आंसुओं को नहीं रोक पाता और अब लवांगची बोलता है, तुमने खुद की गोल्डन कोर को किसी और की मदद करने के लिए सेक्रीफाइस कर दिया ना, सेक्ट लीडर जियांग के लिए। तुम्हारी एनर्जी ख़त्म हो गई थी, तुम खुद को भी नहीं बचा पा रहे थे। हमने सब कुछ किया तुम्हारी मदद करने के लिए ताकि तुम रिकवर हो जाओ, पर बस तुम्हारी सांसें ही तुम्हें वापस दे पाए हैं। विभूषण की आंखें भी आंसू से भर जाती हैं और वो जानता था कि उसने क्या किया है और वो बेचारा बहुत ही ज़्यादा दुख के साथ उन्हें कहता है, मैं किसी के लिए ट्रबल क्रिएट नहीं करना चाहता था, मैंने सोचा कि मैं हैंडल कर पाऊँगा। जंगछा यहाँ पर विभूषण को देखता है, जो कि थोड़ा सा मासूमियत की तरह चुप बैठा हुआ था और यहाँ पर उसके अंदर इतने ज़्यादा इमोशंस होते हैं ना, और ज़िंदगी में पहली बार चिल्लाने वाला जंगछा इतने सॉफ्ट टोन में कहता है, तुमने बहुत कुछ कर दिया है विभूषण और अब तुम्हें खुद के लिए कुछ जीना चाहिए, तुम्हें खुद के लिए ग्रेटफुल होना चाहिए और आई एम सो सॉरी, मेरी वजह से तुमने अपना सब कुछ खो दिया।
रूम जो था वो बहुत ज़्यादा हैवी साइलेंस के साथ था, क्योंकि लवांगची को विभूषण के वापस आने की खुशी थी। विभूषण को डर था कि वो दूसरों को कैसे देखेगा, और जंगचा के अंदर अपना ही गिल्ट था कि आज जो उसकी विक्ट्री है ना, वो असल में उसकी विक्ट्री नहीं, विभूषण की विक्ट्री है। विभूषण है जो कि अपनी परवाह किए बिना बेवकूफ़ों की तरह उसके लिए सब कुछ कर रहा था। लैंड हीलर जो है वो कंटिन्यूसली मॉनिटर कर रहे थे विभूषण की कंडीशन को, और यहाँ पर टेंशन जो थी वो धीरे धीरे माहौल में बढ़ रही थी। लेकिन उसकी बॉडी में इम्प्रूवमेंट हो रही थी, क्योंकि वेंचिंग कोई छोटी मोटी डॉक्टर नहीं थी। वैन क्लैन में बहुत अच्छे मेडिसिनल प्रैक्टिस करने के बाद उसको ये ओहदा मिला था। उसने औषधि में काफ़ी ज़्यादा वृद्धि की हुई थी, और ना जाने कितनी सारी बुक्स को पढ़ा हुआ था, कितने सारे एक्सपेरिमेंट किए हुए थे। ऐसे ही वेंचिंग का नाम नहीं होता था। यहाँ पर वो सारी बातों की चिंता करते हुए धीरे से कहती है, हम वो सब कर चुके हैं जो हम कर सकते थे, बस हमें उसे थोड़ा सा टाइम देना होगा ताकि वो रिकवर कर सके, और मेडिसिन जो है वो धीरे धीरे ही उसे स्टेबलाइज कर पाएगी। यहाँ पर घंटे बीतते हैं और सारे धीरे धीरे करके विभूषण का पूरा ख्याल रख रहे होते हैं, लेकिन लवांगची विभूषण के सबसे ज़्यादा क्लोज होता है। यहाँ पर उसका हाथ जो था वो इस छोटे से बच्चे पर ही रहता है, और जंगचा जो है वो उसके अंदर बहुत गिल्ट होता है, बहुत इमोशनल बर्डन होता है कि विभूषण ने उसके लिए क्या क्या किया है। लेकिन विभूषण अभी फ्रजाइल है, और इस वक्त उसे इस बारे में बात करना ठीक नहीं रहेगी, उसको मेंटल स्ट्रेस नहीं होना चाहिए। और जंगचा, लवांगची, वेंचिंग यहाँ पर सारे कमरे के बीचों बीच खड़े इस छोटे से बच्चे को देखते हैं। यहाँ पर विभूषण जो था वो इतना मासूम, इतना क्यूट लग रहा था ना कि कोई गुस्सा करना चाहे भी तो नहीं कर सकता। और लैंड क्लैन के कैंप में धीरे धीरे एकदम से जो माहौल गुस्से में बदलता था वो टेंशन में बदलता था, वो एकदम चेंज हो गया। यहाँ पर बहुत ज़्यादा कॉमेडी, ह्यूमरस और हार्ट वार्मिंग चीज़ें चलना शुरू हो गई, क्योंकि 3 साल का जो विभूषण था ना, वो यहाँ पर सबकी निगरानी में रहता था। एक बार ये लिटिल कल्टिवेटर विभूषण, जिसकी रिकवरी अभी चल रही थी, और ये थोड़ा थोड़ा धीरे धीरे करके स्ट्रॉन्ग भी हो रहा था, लेकिन ये बहुत ज़िद्दी था, और इसका चार्मिंग नेचर वो कहीं ना कहीं रिकवरी की वजह से एडवेंचर लाता था। जंगचा, जियांग यानली, लो वांगची और यहाँ पर सारे के सारे एक बार लैंड कैंप के कोर्टयार्ड में बैठे हुए थे छोटी सी टेबल पर। तभी लिटिल विभूषण जो है वो टेबल पर बैठकर अपनी हाथों को अपनी चेस्ट पे क्रॉस करके सबकी तरफ देख रहा होता है, और उसने पाउट सा चेहरा बनाया होता है। विभूषण यहाँ पर गुस्से में सबको कहता है, मैं किसी से बात नहीं करना चाहता, अगर तुम मेरा रियल नेम लोगे तो। जंगचा कहता है, किस बारे में बात कर रहे हो विभूषण तुम? हाँ, तुम क्या चाहते हो, हम तुम्हें क्या कहकर बुलाएं? तो यहाँ पर विभूषण जो कि धीरे धीरे रिकवरी कर रहा था, वो फिर से अपनी लड़ाई, छोटे छोटे एंटीक्स करना, नटखटपन और नौटंकी करना शुरू कर देता है, और कहता है, तुम्हें मुझे सबको यिंग कहना होगा, तुम सब मुझे यिंग कहोगे तभी मैं तुमसे बात करूँगा, यही रूल है। जंगचा स्माइल करता है और कहता है, ओ विभूषण, तुम सच में एक छोटे से रास्कल हो। हाँ, तुम चाहते हो कि हम तुम जैसे क्यूट से बेबी को यिंग बोले? विभूषण यहाँ पर ड्रामा करता है और कहता है, क्योंकि यिंग क्यूट नाम लगता है और बहुत ही ज़्यादा स्पेशल लगता है, इसलिए मुझे सब यिंग कहेंगे। वांगची प्यार से कहता है, विभूषण, ये इम्पोर्टेंट है कि तुम रूल फॉलो करो। क्या तुमने अपनी दवाई ली? विभूषण फिर से पाउट बनाते हुए, मुंह फुलाते हुए कहता है, मेडिसिन अच्छी, बिल्कुल अच्छी नहीं होती, मुझे नहीं खानी मेडिसिन। लवांगची प्यार से उसे एक कप उठा कर देता है जिसमें कड़वी सी मेडिसिन होती है, और विभूषण की तरफ रखता है। लवांगची रिप्लाई करता है, विभूषण, अगर तुम ये मेडिसिन ले लोगे ना तो आई प्रॉमिस मैं तुम्हारे लिए कुछ अच्छा बनाऊंगा। विंग कंप्लेन करता है और पाउट बनाता है और कहता है, ना, मुझे नहीं चाहिए। कोई मुझे विभूषण कहे, मैं तो बिल्कुल नहीं लूँगा, मैं चाहता हूँ समुद्री यिंग बोले, प्लीज़ यिंग। जंगचा यहाँ पर मुस्कुराते हुए कहता है, ओ रियली, अगर हम नहीं बोलेंगे तो क्या? विभूषण यहाँ पर जिद्दी बच्चे की तरह कहता है, मैं किसी को आंसर नहीं करूँगा, क्योंकि मेरा नाम यिंग है और कुछ भी नहीं, विभूषण तो बिल्कुल नहीं है। लवांगची मुस्कुराते हुए कहता है, ऑलराइट यिंग, चलो अब अपनी दवाई ले लो। वेंचिंग यहाँ पर देख रही होती हैं कि विभूषण किस तरह से दवाई लेने के नाम पर उन लोगों को फ्रस्ट्रेट किया करता था, और किस तरह से अपनी सारी जिद पूरी कराना शुरू कर चुका था, क्योंकि उसे पता था कि सारे उसकी बात ज़रूर मानेंगे। इसलिए वेनिंग धीरे से सांस लेते हुए वेंचिंग के कानों में कहता है,
ये चाइल्ड ना एक दिन मेरे सिर दर्द इतना दे देगा ना, मैं क्या कहूँ। इतना ड्रामा करता है ना दवाई लेने के नाम पे। यहाँ पर वेंजिंग धीरे से सिर हिला के कहती है, मैं जानती हूँ, इसे इसे सिर्फ बैटल फील्ड में छोड़ दिया जाए तो ही ठीक है, वरना तो ये शैतानों का बाप है, बाप। वांग जी यहाँ पर आराम से वेवुशन के पास आकर घुटनों के बल बैठकर उसे छोटा सा कप देता है जिसमें कड़वी सी दवाई होती है। और लवांग जी यहाँ बड़ी ही हस्की टोन में कहता है, यिंग यिंग, अगर तुम मेडिसिन लोगे ना तो आई प्रॉमिस मैं तुम्हें ना मून केक बना कर दूंगा। विभूषण यहाँ पर उसकी आंखें इतनी ज़्यादा खुश हो जाती हैं कि वो उसे देखकर कहता है, मून केक रियली, बट मुझे दवाई नहीं खानी। लवांग जी प्यार से कहता है, तुम्हें दवाई लेनी होगी ना ताकि तुम ठीक हो जाओ, मून केक नहीं खाना क्या तुम्हें? इस दवाई के लिए मून केक ठीक नहीं है क्या? विभूषण पाउट करते हुए कहता है, ओके, तुम्हें मुझे यिंग यिंग कहना होगा जब भी तुम्हें मुझे दवाई खिलानी हो। विभूषण का क्यूट सा चेहरा देख के लवांग जी स्माइल करता है और कहता है, ऑलराइट यिंग यिंग, वैसे भी अब तुम्हारी दवाई का टाइम हो गया, लो। विभूषण जो है वो चुपचाप जाकर लवांग जी की टांगों के पीछे जाकर छुप जाता है और यहाँ पर अपनी मोटी मोटी आंखों से देखता है। फिर विभूषण यहाँ पर प्लीड करता है, प्लीज़ झुनझुन। झुनझुन मीन्स हैंगवनजुन। मुझे नहीं लेनी, प्लीज़ प्लीज़ प्रॉमिस, मुझे ये कड़वी लगती है। लवांग जी प्यार से कहता है, यिंग यिंग, तुम बहुत ब्रेव हो ना, चलो दवाई ले लो। मून केक जो है वो फिर तुम्हारे लिए आएंगे, अब तुम मुझे फ्री करोगे तभी तो मैं जाके मून केक बनाऊंगा ना। यहाँ पर वो बेचारा उस कड़वी सी मेडिसिन को लेता है और ऐसा फेस बनाता है, ऐसे अजीबो गरीब से चेहरे बनाता है और उसे ऐसा लगता है जैसे किसी ने उसे जहर दे दिया और जान के ऐसी एक्टिंग करता है, ची मम्मी, ताकि सबको लगे जैसे मानो उसे सच में कोई जहर पिला दिया गया हो। और उसे ऐसे करते हुए देख के ना सच में जंगचा अपना सिर पकड़ लेता है कि इस इंसान का क्या होगा, कुछ नहीं हो सकता। जंगचा जोर जोर से हंसते हुए कहता है, देखो लवांग जी, ऐसा लगता है जैसे तुम्हें अच्छे से पता है कि विभूषण की ज़िद को कैसे हैंडल करना चाहिए। और यहाँ पर बड़ी मुस्कुराते हुए चंग यानली भी बड़े ही मज़े के साथ कहती है, विभूषण तुम इतने क्यूट हो ना, और तुम्हारे एक क्यूट सा पाउट, हाय तुम इतने प्यारे लग रहे हो। लवांग जी यहाँ पर सचमुच में अपने वादे को फुलफ़िल करने के लिए मून केक बनाने के लिए किचन में जाता है और किचन से इतनी प्यारी खुशबू आती है। ऐसा कभी नहीं हुआ है कि हैंगवनजुन कोई काम करे और वो दिल से ना करे। यहाँ पर विभूषण के तो पेट में चूहे कूदने लग जाते हैं क्योंकि उसे इतनी अच्छी खुशबू आ रही होती है। ओहो, आज तो उसे ट्रीट मिलने वाली है। वो एक्साइटेडली आकर हैंगवनजुन से पूछता है, झुनझुन मून केक रेडी हो गए क्या? लवांग जी स्माइल करते हुए कहता है, अभी नहीं यिंग यिंग, थोड़ा सा और समय लगेगा। विभूषण छोटे से बच्चे की तरह क्यूट तरीके से कहता है, बट मेरे को भूख लगी है, प्लीज़ एक दे दो ना। लवांग जी मुस्कुराता है और कहता है, तुम्हें थोड़े से पेशेंस रखने होंगे, मून केक अभी बन के आने वाला है, और अगर तुम थोड़ा सा इंतज़ार करोगे तो अच्छे बनेंगे, टेस्टी बनेंगे, तो इनको खाने में मज़ा आएगा ना। वेनलिंग वेंचिंग यहाँ पर देख रहे थे कि भाई साहब विभूषण का जो ये ड्रामा होता है ना, इसे केवल पता नहीं हैंगवनजुन कैसे बर्दाश्त कर रहे हैं कि दवाई लेने के लिए उसके लिए कभी कुछ खाने के लिए बनाता है और कभी कुछ। ये दोनों के दोनों ना बड़े ही पेशेंस के साथ उसे डील करते हैं। यहाँ पर विभूषण फिर से मुंह बनाते हुए, पाउट बनाते हुए हैंगवनजुन के पास बैठ जाता है। यहाँ पर वेंचिंग को देख के कहता है, जीजे हर दिन और भी ज़्यादा टफ हो रहा है। लेकिन वेंचिंग कहती है, लेकिन हमें शांति से काम करना होगा। विभूषण यहाँ पर लवांग जी की चेयर के पीछे छुप जाता है और अवॉइड करता है जब उसका दोबारा से मेडिसिन लेने का टाइम हो जाता है, और बार बार नज़रें घुमाकर इधर उधर देखता है कि कोई भी उसे दवाई लेने के लिए ना कह दे। और ऐसा दुखी चेहरा बना लेता है ना जैसे दुनिया में सारे दुख उसी के पास हैं, और क्यूटली कहता है, झुनझुन प्लीज़ एक और मिनट दो ना, मुझे अभी दवाई नहीं खानी। लवांग जी कहता है, तुम्हें लेनी होगी ना मेडिसिन, देखो वैसे भी तुमने बहुत सारा टाइम यिंग यिंग ख़राब कर दिया है, तो आओ मेडिसिन ले लो ना। यहाँ पर वेनिंग जो है वो पास आता है और वो अपने साथ डोज लेके आता है मेडिसिन की। विभूषण यहाँ पर फुली
ड्रामेटिक मोड में कहता है और लवांगची की टांग से फिर से चिपक जाता है और रोते हुए कहता है, प्लीज़ चुनचुन प्लीज़, आई प्रॉमिस मैं कर लूँगा ना, अगर मैं दवाई लूँगा तो तुम मुझे हक करोगे ना चुनचुन। लवांगची उसे धीरे से हक करता है और कहता है, ऑल राइट यिंग यिंग मेडिसिन लो ना, अच्छा तुम मेडिसिन लो फिर मैं तुम्हें दोबारा से हक करूँगा। बेचारा वेवुशन हमेशा हैंग वनजुन की बात मान जाता था और क्योंकि वो बच्चा था तो उसे सारी मेडिसिन बहुत कड़वी लगती थी। बड़ा होता तो शायद और भी ज़्यादा ड्रामे कर सकता था, क्योंकि वो तो वेवुशन है ना, वो तो कुछ भी कर सकता है। लेकिन बेचारा बच्चा होने के नाते उसे मानना पड़ा और वो उस पूरी दवाई को पी जाता है और कहता है, मैंने ले ली, अब मून केक दो ना चुन 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 चुन। लवांगची मुस्कुराता है और कहता है, यिंगी ये लो, तुम्हारे मून केक्स रेडी हो गए हैं। यहाँ पर मून केक की जो खुशबू थी ना, वो इतनी टेस्टी इतनी अच्छी आ रही होती है कि खुशबू से ही सबके मुंह में पानी आना शुरू हो जाता है। और वो जैसे ही यहाँ पर विभूषण के सामने अपनी मून केक रखता है ना, विभूषण यहाँ पर मुस्कुराते हुए कहता है, ये कितने यम्मी लग रहे हैं, क्या मैं एक ले लूँ? लवांगची मुस्कुराता है और कहता है, ले लो तुम एक, पर याद रखना हाँ धीरे से खाना है और एंजॉय करके खाना है। विभूषण कहता है, एक बाइट ले देखिएगा, बहुत डिलीशियस है, थैंक यू जुनजुन। लवांगची मुस्कुराता है और कहता है, यू आर वेलकम यिंग यिंग। जंगछा यहाँ पर कहता है और कहता है, हाँ कितना अमेजिंग है ना, ये लिटिल नेम चेंज करे जा रहा है सबके, और जब देखो जो भी इसके आसपास होता है उसका नामकरण कर देता है। यंग यानी मुस्कुराते हुए कहती है, वैसे भी उसे एक मून केक का ही तो प्रॉमिस किया गया है और ये बच्चा कितना ज़्यादा अच्छा है, दोनों टाइम की दवाई ले ली मून केक के नाम पे। लवांगची रिप्लाई करता है और कहता है कि उसे खुशी देखने के लिए मैं कुछ भी कर सकता हूँ। लेन क्लैन कोर्टयार्ड में कंटिन्यू बैठे हुए होते हैं और वहाँ पर हंसी की आवाज़ें गूंज रही होती हैं। लेन क्लैन में अब धीरे धीरे सबकी जो अटेंशन थी ना, वो वेवुशन ने अपनी तरफ खींच ली थी, क्योंकि वो अपनी हरकतें ही ऐसी किया करता था कि कोई उससे दूर जा ही नहीं सकता। जैसे कि उसे अपने लव्ड वन के क्लोज रहने में बहुत मज़ा आता था और यहाँ पर उसके गार्जियन जो थे वो सभी बने फिरते थे। जंगछा और जियांगयान ने डिस्कस करते हैं कि वेवुशन के फ्यूचर क्या होगा। तभी लवांगची जो है वो उनके पास खड़ा हुआ था, लेकिन उसके चेहरे पे कंसर्न होता है। वेवुशन यहाँ पर स्मॉल टॉय के साथ खेल रहा था और यहाँ पर बड़े ही प्यार से कुशन पे बैठा होता है। यहाँ पर जंगछा सीरियस लुक के साथ कहता है, मुझे लगता है कि वेवुशन को हमारे साथ युनमक आना चाहिए। अब टाइम हो गया है कि हमें यहाँ से विदा लेनी चाहिए, क्योंकि हम लैन क्लैन के कैंप में ज़्यादा दिन नहीं रुक सकते हैं। जियांगयान कहते हैं, यही अच्छा होगा, हमें युनमक से वापस जाना चाहिए, लेकिन हमें इंश्योर करना चाहिए कि हम उसकी अच्छी से देखभाल कर सकते हैं या नहीं। लवांगची यहाँ पर धीरे से कहता है, मुझे नहीं लगता कि उसे अभी यहाँ से ले जाना एक ठीक कदम होगा, क्योंकि उसे अभी पूरी रिकवरी नहीं मिली है और हमें रिस्क नहीं लेना चाहिए। लेकिन जंगछा बीच में गहरी सांस लेते हुए कहता है, विंग अभी रेस्टलेस है और उसे अपने घर की ज़रूरत होगी, अपने लोगों की भी। जियांगयान मुस्कुराती है और कहती है, मैं समझती हूँ हैंगुनजुन, लेकिन हमने ये डिस्कस किया है, हमने प्रिपेयर कर लिया है कि हमें सिचुएशन को हैंडल कैसे करना चाहिए। लेकिन अभी भी लवांगची जिद पर अड़कर कहता है, मैं आप लोगों के साथ आना चाहता हूँ, मैं वेवुशन को यहाँ पर नहीं छोड़ सकता जब तक वो पूरी तरीके से ठीक नहीं हो जाता। यहाँ पर वेवुशन उन सब की तरफ देखकर टॉय दिखाते हुए मुस्कुराते हुए कहता है, क्या हुआ, क्या हो रहा है वहाँ पर, क्या चल रहा है? जियांगयान मुस्कुराती हैं, उसके पास आती हैं और घुटनों के बल बैठ कर कहती हैं, यिंगिंग हम तुम्हारे बारे में बात कर रहे हैं, हमें युनमक जाना होगा, तुम तुम्हारे फ्रेंड्स के साथ नहीं वहाँ पर जाना चाहते, देखना नहीं चाहते उनसे? विभूषण एक्साइटेड हो जाता है और कहता है, युनमक, वाह जीजे शिजे, मैं वहाँ जाना चाहता हूँ, बट यिंगिंग को चीजे का हक चाहिए, आपने मुझे हक ही नहीं किया। लवांगची यहाँ पर विभूषण को प्रोटेक्टिवली अपनी आर्म्स में पकड़ लेता है और धीरे से कहता है, तुम सिर्फ मेरे क्लोज रहोगे यिंगिंग, मैं नहीं चाहता कि तुम्हें कुछ भी हो। विभूषण यहाँ पर अपनी बड़ी बड़ी मोटी मोटी आंखों से देखकर लवांगची की तरफ देखते हुए कहता है, पर मुझे शिजे को हक करना है, क्या मैं दोनों चीज़ें एक साथ नहीं कर सकता? मैं तुम्हारे साथ भी रहूँगा और शिजे को भी हक करूँगा। यहाँ पर जंगछा जोर से हंसता है और कहता है, ऐसा लग रहा है कि ये लिटिल बच्चा भी हमसे नेगोशिएट करने पर उतर आया है।
हैंगवन जुन, क्या करोगे तुम? यंग यानली स्माइल करते हुए कहती है, हमारे यंग कितना स्वीट है ना? देखा, ये जानता है इसे क्या चाहिए और क्या नहीं। और यंग बस तुम एक हक चाहते हो ना? क्यूटी पाए। लवांगची यहाँ पर विभूषण को अपनी आर्म्स में पकड़ता है और उसे क्रेडल करना शुरू कर देता है। लवांगजी यहाँ पर कुछ भी करके विभूषण की सेफ्टी चाहता है। ये चाइल्ड इतना इनोसेंट है ना। और लवांगची 1 मिनट भी उससे दूर नहीं जाना चाहता। धीरे से वो कहता है, यंगिंग तुम्हें मेरे साथ रहना होगा, मैं तुम्हें हर जगह कैरी करूँगा और मैं तुझे सेफ भी रखूँगा। विभूषण यहाँ पर उसे अपनी अपनी छोटी सी लिटिल सी बाहों में पकड़कर क्यूटली कहता है, ओके लेकिन मुझे शिजे की लैब पे सोना है, प्लीज़ क्या मैं उनकी लैब पे बैठ सकता हूँ? उनकी गोद में बैठना है ना जब हम युनमक जाएंगे। यहाँ पर जियांग यानली मुस्कुराती हैं और कहती है, ऑफ कोर्स तुम बैठ सकते हो, आओ चलो आओ मेरी गोद में बैठ जाओ। यहाँ पर विभूषण कहते हैं, ये शिजे बहुत अच्छी हैं और शिजे की गोद में सोने में और भी मज़ा आता है। यहाँ पर वो सारे के सारे विभूषण के साथ अपना सामान बांधते हैं और विभूषण बहुत जिद्दी होता है। वो लोग उसके साथ युनमक जाने के लिए तैयार हो जाते हैं। विभूषण बच्चा फॉर्म में था, उसे लोगों का वार्मथ बहुत पसंद आता था, स्पेशली जो उसके अपने हैं, उसकी शिजे, जंगचा, यहाँ तक कि धीरे धीरे हैंगवन जुन का भी। लेकिन बच्चे फॉर्म में उसे अपनी शिजे से ज़्यादा लगाव था क्योंकि उसके मन में अभी प्यार वाली भावना नहीं है। लेकिन हमारे लवांगची के मन में विभूषण के लिए प्यार वाली भावना है। यहाँ पर विभूषण जो है ना वो धीरे से विन करते हुए कहता है, चलो मुझे वापस जाना है, मुझे युनमक जाना है, मुझे वहाँ पर जाकर मेरे खिलौनों से खेलना है। लवांगची कहता है, तुम्हें थोड़ा सा और वेट करना होगा ना यंगिंग, हमें मेक श्योर करना होगा कि सब कुछ ठीक है। लेकिन यहाँ पर वो पाउट बनाकर जिद करते हुए कहता है, बोरिंग, यहाँ पर सब कुछ बोरिंग है, मुझे वापस जाना है, मुझे खेलना है। जंगचा स्माइल करते हुए कहता है, ये लिटिल बंडल ना, इसमें इतनी एनर्जी है, हम इसे एंटरटेन करते करते थक जाते हैं। यहाँ पर वो जोर जोर से रोना शुरू कर देता है, चिल्लाकर कहता है, मुझे वेट नहीं करना, मुझे अभी जाना है, अभी जाना है। लवांगची मुस्कुराते हुए कहता है, यंगिंग प्लीज़ डोंट क्राई, हम जल्दी चलेंगे, हाँ हमें थोड़ा पेशेंस होना होगा। लवांगची भी यहाँ पर टेंशन में था कि विभूषण जिद पे उतर आएगा और जियांग यानली जेंटली कहती है, कम हियर हाँ लिटिल वन, तुम्हें गेम खेलना है ना, चलो हम गेम खेलते हैं और हम टाइम पास भी करते हैं। विभूषण के टीयर्स धीरे धीरे निकलते हैं लेकिन जियांग यानली उसके साथ गेम खेलना शुरू कर देती है, जो कि इम्पेशेंट चाइल्ड के साथ कोई भी पेरेंट्स ऐसे ही खेलता है। और विभूषण चीयरफुली कहता है, चलो चलो गेम खेलते हैं और मैं जीतूंगा। जियांग यानली मुस्कुराते हुए कहते हैं, तुम अभी से इतने कॉम्पिटिटिव हो? विंग मुस्कुराते हुए कहता है, क्योंकि मैं बेस्ट बनना चाहता हूँ शिजे, सबसे ज़्यादा बेस्ट। यहाँ पर वो लोग गेम खेलना शुरू करते हैं और पहले तो थोड़ा सा लवांगजी को डर लग रहा था, लेकिन धीरे धीरे उसकी स्माइल सॉफ्ट सी आ जाती है चेहरे पे जब वो विभूषण को इतने इनोसेंटली खेलते हुए एंजॉय करते हुए ये जोर जोर से नाचते हुए देखता है। और लवांगजी धीरे से कहता है, ये पूरा एनर्जी से भरा हुआ है, उफ, ये यहाँ से जाना चाहता है एंजॉय, ताकि वहाँ पर जाकर अपनी उम्र के साथ बच्चों के साथ खेल सकें, इसे कैसे रोक सकता हूँ। यहाँ पर लवांगची जो था वो कहीं ना कहीं अपनी घुसू वापस ना जाने की बजाय विंग को कैरी करके अपनी आर्म्स में और उसके साथ वापस युनमक जाने की सोच लेता है। विंग की फेवरेट प्लेस होती है जियांग यानली की गोद, जहाँ पर वो आराम से सो सकता है और कंटिन्यू रेस्ट कर सकता है। पूरी जर्नी के दौरान उनकी गोदी में उनसे बातें कर सकता है। यहाँ पर जब जर्नी करते हुए वो धीरे से कहता है, शिजे मुझे आपकी गोदी में सोना है, मुझे नींद आ रही है। जियांग यानली कहती है, ऑफ कोर्स लिटिल वन, इधर बैठो। यहाँ पर वो धीरे से जियांग यानली की लैब पे आकर बैठ जाता है और अपनी आंखें बंद करता है और सो जाता है। जंगचा जो है वो लवांगची की तरफ देखता है, वो समझता है कि लवांगची को कितनी ज़्यादा परवाह है विभूषण के लिए, और वो धीरे से कहता है, वो अपनी फैमिली के बहुत ज़्यादा क्लोज़ है, तुम्हें नहीं लगता वो अपने चाहने वालों के हमेशा पास रहता है? लवांगची मुस्कुराता है और कहता है, ये अच्छा है उसके लिए, ताकि वो सिक्योर फील करे और प्यार भरा भी। जर्नी जब उनकी युनमक की बिगे शुरू होती है तो विभूषण जो है वो
बहुत ज़्यादा खुश होता है। उसे लगता है वो घर जाएगा, खिलौनों से खेलेगा, और वो इधर उधर घूमते हुए कहता है क्या हम पहुँच गए? यहाँ पर जियांग यानली कहती है अभी नहीं, बस पहुँचने वाले हैं। क्या तुम्हें कोई स्नैक खाना है? विभूषण अपनी गर्दन हिलाते हुए कहता है हाँ बिल्कुल। क्या मैं अपने टॉय से खेल सकता हूँ? जंगचा मुस्कुराते हुए कहता है तुम कितनी ज़्यादा डिमांड करते हो। लवांगची मुस्कुराता है और कहता है वो अभी भी बच्चा है तो अच्छा है ना, वो इस मोमेंट को अच्छे से जी ले। यहाँ पर उनकी जर्नी काफ़ी ज़्यादा हैप्पी होती है। विभूषण अपने चाइल्ड एंटीक करते हुए पूरे एनवायरनमेंट को हंसा कर रखता है। यहाँ पर जियांग यानली धीरे से जेंटली कहती हैं तुम बहुत अच्छा कर रहे हो विभूषण, हम बस पहुँचने वाले हैं। विभूषण कहता है मुझे युनमक देखने की बहुत ज़्यादा क्यूरियोसिटी है, मैं सबसे मिलना चाहता हूँ। लवांगची मुस्कुरा के कहता है हम वापस पहुँच ही जाएंगे यिंगिंग, बस तुम्हें थोड़ा सा पेशेंस रखना होगा। और जैसे ही वो आते हैं विभूषण अपनी बिक्रिंग करना शुरू कर देता है, ये वी आर हियर, ये अब मुझे युनमक देखने का मौका मिलेगा। जंगचा मुस्कुराता है और कहता है वेलकम होम विभूषण, आई मीन यिंगिंग। जंगचा मुस्कुराते हुए विभूषण के गाल खींचता है और जियांग यानली कहती हैं हम मेक श्योर करेंगे कि तुम्हें जो भी चाहिए वो तुम्हें मिले। और लवांगची यहाँ पर विभूषण को अपनी गोद में उठा लेता है और कहता है मैं चाहता हूँ कि तुम सेफ और हैप्पी रहो। अपनी जवानी के दिनों में ना पहले विभूषण जो था वो जंगचा के कमरे में सोया करता था, लेकिन अब उसका जो फ्रेंड है ना, वो जो जंगचा है वो सेक्ट लीडर बन गया है, इसलिए उन लोगों को अलग अलग कमरे में सोना होगा। विभूषण वैसे भी 3 साल के बच्चे में बदल चुका था और उसे अपने साथ एक अडल्ट की ज़रूरत थी। अब वो चाहकर भी जियांग यानली के कमरे में नहीं सो सकता, क्योंकि उसकी शीजे भी है, जवान लड़की भी है, और एक टाइम पे विभूषण खुद भी 21 साल का लड़का है, तो इसलिए उसका शीजे के साथ सोना इनअप्रोप्रिएट माना जाएगा, इसलिए उसे लवांगची के साथ सोने के लिए कह दिया जाता है। जब भी जियांग यानली जो थी वो आसपास होती थी तो वो विभूषण को अपनी बाहों में कैरी कर लेती थी और वो पूरा दिन सारे के सारे एक दूसरे से बातें करते रहते थे। यहाँ पर विभूषण जो था वो लास्ट दिन के आखिरी बंद ख़त्म होते होते ही लवांगची के शोल्डर पर आकर सो जाया करता था, क्योंकि उसे लवांगची की खुशबू में कहीं ना कहीं राहत मिलती थी, उसे अच्छा लगता था। जियांग यानली जो थी वो यंग प्रिंस को देखकर युनबक सेक्ट में काफ़ी ज़्यादा खुश होती हैं। अभी तक किसी की भी शादी नहीं हुई है, लेकिन सभी को ये चिंता होती है कि उसके और विभूषण की नज़दीकियाँ कहीं कोई उसके कैरेक्टर पर उंगली ना उठा दे, इसलिए विभूषण को थोड़ा उससे दूरी बनाकर रखने दिया जाता था। हालांकि वो अभी 3 साल के बच्चे की फॉर्म में है, लेकिन पहले तो वो 21 साल का लड़का था ना। लवांगची जो है वो यहाँ पर सारा टास्क ले लेता है विभूषण की केयर करने का, उसे नहलाने का, उसे अपने साथ रखने का, उसे कपड़े पहनाने का, उसे सुलाने का। अदर साइड विभूषण जो है वो वापस युनमक आने के बाद जब अपने टॉय से खेल रहा होता है तो वो अपने हाथ में एक छोटे से रैबिट को रख लेता है और वो कहता है झुनझुन झुनझुन देखो ना, बनी होप होप होप। लवांगची जैसे ही कमरे में एंटर करता है स्माइल करते हुए कहता है हाँ वीन, बनी होप होप बहुत क्यूट है। विभूषण यहाँ पर उसे पाउट बनाते हुए कहता है नो झुनझुन, बनी क्यूट नहीं है, बनी को होप होप करने की ज़रूरत है। यहाँ पर लवांगची हंसता है और कहता है ऑल राइट, ठीक है, तुम्हारे बनी को हुप अप कराएंगे, पर पहले तुम्हें नहाना होगा। विभूषण यहाँ पर बिल्कुल मुंह फुला लेता है और उसका फेस जो है वो ब्लश करना शुरू हो जाता है, उसे एम्बेरसमेंट होती है और वो कहता है बट झुनझुन बात में कोई मज़ा नहीं है, मैं नहीं नहाना चाहता, और नहाना कितना बोरिंग होता है ना। लवांगची उसकी तरफ झुकता है और कहता है दोनों चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट हैं, तो चलो मुझे तुम्हें पहले साफ़ करना होगा ना। यहाँ पर विभूषण ड्रामा करने लगता है ओके ओके, झुनझुन अगर मुझे गोदी में उठाएंगे तो ही मैं जाऊँगा, मुझसे चल के नहीं जाएगा क्योंकि मुझे थकान हो रही है। लवांगची यहाँ पर उसे अपनी बाहों में उठाता है और कहता है ऑफ कोर्स चलो नहाने चलते हैं। विभूषण यहाँ पर जैसे उसे नहाने के लिए बाथटब में डाल दिया जाता है वो पानी को इधर उधर छिड़कना गिराना शुरू कर देता है और हंसना शुरू कर देता है। यहाँ पर उस बेचारे ने छोटी सी अपनी अंडरवेयर पहनी होती है और वो कहता है झुनझुन झुनझुन मुझे ना पानी का छिड़काव करना बहुत पसंद है, और वो बार बार पानी को हाथ मार मार के अपने टब से बाहर गिरा रहा होता है। तभी लवांगची जो है वो धीरे से उसकी टाइनी बॉडी पर सोप लगा रहा होता है, साफ़ कर रहा होता है, और वो कहता है स्प्लैश स्प्लैश वाओ, चलो तुम्हें मुझे क्लीन करने दो। विभूषण जो है वो यहाँ पर सोप को पकड़ता है और कहता है मैं भी हेल्प करूँ।
यहाँ पर लवांग जी धीरे से उस सोप को अपनी तरफ खींचते हुए कहते हैं, यिंग यिंग नहीं, देखो मैं तुम्हें आसानी से कर दूंगा। तभी वो कहता है, जुन जुन आप बहुत ज़्यादा बॉसी हो, यिंग यिंग खुद भी कर सकता है। लेकिन लवांग जी सॉफ्ट से स्माइल करते हुए, क्योंकि विभूषण शर्मा रहा था, उसकी छोटी सी बॉडी पे हेंगवन जुन सोप जो लगा रहे थे, क्योंकि कहीं ना कहीं हकीकत में तो वो 21 साल का लड़का है ना, जो 3 साल के बच्चे की बॉडी में आ गया है, इसलिए उसे शर्म आ रही होती है। लेकिन लवांग जी तभी कहते हैं, तुम बहुत ज़्यादा हेल्पफुल हो, लेकिन मुझे ये करने दो ना, तुम पानी से खेलो ना, और उसके बाद भी तुम्हें खेलने की फुल इजाज़त होगी। तभी वो थोड़ा सा मुस्कुराते हुए कहता है, ठीक है जुन जुन प्लीज़ मुझे बाहर निकालो ना, मुझे बाहर जाना है, क्विक। और यहाँ पर लवांग जी कहता है, ठीक है मैं तुम्हें मदद करूँगा। धीरे से वो विभूषण को नहलाने के बाद उसे टॉवल से ड्राई कर रहा होता है और कहता है, ऑलराइट यिंग यिंग, अच्छा तुम पहले कपड़े पहन लो। यहाँ पर वो पाउट बनाते हुए कहता है, नो जुन जुन, यिंग यिंग अभी रेडी नहीं है, क्लोथ्स जो हैं बहुत ज़्यादा टाइट हैं जो मैं पहनता हूँ। लवांग जी स्माइल करता है और कहता है, लेकिन तुम्हें कपड़े तो पहनने पड़ेंगे ना, ताकि तुम गर्म रहो, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। विभूषण जो है वो उसकी आंखों को अपने हाथों से बंद करता है और कहता है, बट जुन जुन, यिंग यिंग को शर्म आ रही है, अगर आपने मुझे ऐसे देख लिया तो। यहाँ पर लवांग जी मुस्कुराता है और जेंटली कहता है, कोई भी यिंग यिंग को नहीं देखेगा, यहाँ पर सिर्फ तुम और मैं हैं। वो धीरे से लवांग जी की आंखों से अपने हाथ हटाता है और अपने चेहरे पे हाथ रख लेता है। कहता है, नहीं मुझे शर्म आ रही है। वो कहते हैं, यहाँ पर हम हैं ना विंग। विंग अपनी आंखों से भी हाथों को हटाते हुए सिर्फ एक उंगली को एक साइड करते हुए ऐसे उंगली में से ऐसे झांक कर देखते हुए कहता है, पर मुझे फ़नी लग रहा है, ये क्लोथ्स मुझे फिट नहीं हो रहे। यहाँ पर लवांग जी धीरे धीरे अनफोल्ड करता है उसके क्लोथ्स को और कहता है, मैं प्रॉमिस करता हूँ वो तुम्हें फिट हो जाएंगे, प्लीज़ मुझे एक बार ट्राई करने दो, तुम्हें कपड़े पहनाने दो। विभूषण कहता है, बट मुझे वो पसंद नहीं है, वो बेकार है, बकवास है। लवांग जी उसे छोटी सी बॉडी को रब करते हुए कहता है और उसे कपड़े पहनाते हुए कहता है, देखो ना कितने सॉफ्ट हैं, मैंने खुद से चेक किया है, इसका फैब्रिक बिल्कुल भी बुरा नहीं है और चुभने वाला तो बिल्कुल नहीं है। विभूषण जो है वो अपनी बाजुओं में पहनते हुए कहता है, जुन जुन सिर्फ आप हेल्प कर रहे हो ना, इसलिए यिंग यिंग जो है ना वो ये अच्छे वाले कपड़े पहन रहा है। लवांग जी जो है वो देखता है कि छोटे बच्चों के हमेशा से एंटीक्स रहे हैं, वो कपड़े पहनते हुए इतनी ज़ोर से रोते हैं, चिल्लाते हैं, ड्रामा करते हैं, और विभूषण भी किसी से कम नहीं है। वो कहता है, ऑफ कोर्स इसलिए तो मैं तुम्हारी मदद कर रहा हूँ। विंग फिर भी क्रम्बल करते हुए कहता है, जुन जुन ये शर्ट बहुत खुजली कर रही है, विंग को नहीं पसंद, क्या उतार दूँ। लवांग जी यहाँ पर उसकी शर्ट को एडजस्ट करते हुए कहता है, ये कोई इची विची नहीं है, मुझे पता है तुम ड्रामा कर रहे हो, ये वैसे भी नहीं है, बेटर है और तुम्हें इसे अच्छे से पहनना चाहिए। वो जान के कहता है, पर मुझे ना अजीब सा लग रहा है, फ़नी लग रहा है, ये पैंट भी बहुत टाइट है। लवांग जी मुस्कुराता है और कहता है, पैंट तुम्हें अच्छे से फिट हो रही है और ये तुम्हें गर्म रखेगी, विंग प्लीज़। यहाँ पर विभूषण कहता है, नो जुन जुन, इंग इंग इंग, मुझे बाहर जाना है और छुपना है। लवांग जी यहाँ पर उसे पकड़ता है और कहता है, तुम बाहर नहीं भाग सकते हो, समझे तुम, और चलो फटाफट से कपड़े पहनो, तुम बहुत ड्रामा करते हो, तुम बाद में खेल सकते हो ना। वो मुंह बनाते हुए कहता है, ओके जुन जुन, लेकिन प्रॉमिस करो कि आप हंसोगे नहीं, प्लीज़ ना, यिंग यिंग नहीं देख सकता कि जुन जुन उस पर हंसे। यहाँ पर लवांग जी कहता है, ठीक है मैं नहीं हंसूंगा, लेकिन मुझे मदद करने दो, इधर आओ तुम। विभूषण जो है वो धीरे से उसकी पैंट्स बनाने में लवांग जी को मदद करता है, जिसमें से उसके गोल गोल बम भी दिख रहे होते हैं। तो वो कहता है, जुन जुन ये कितना एम्बैरेसिंग है, तुम भी इनको ये सब क्यों पहना रहे हो, आजकल तुम क्यों मुझे कपड़े पहनाते हो। लवांग जी यहाँ पर उसे कपड़े पहनाने के बाद फिनिश करते हुए कहता है, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है कि ताकि तुम गर्म रहो, कंफर्टेबल रहो, और तुम्हें इसकी आदत डाल लेनी चाहिए। विभूषण जो है वो अपनी तरफ मिरर में देखता है, अपने कपड़ों को अच्छे से बांधते हुए कहता है, यिंग यिंग बहुत ही ज़्यादा फनी लग रहा है। हाँ, मैं बिल्कुल भी बड़ा नहीं लग रहा, बिल्कुल छोटे बच्चों जैसा लग रहा हूँ। लवांग जी स्माइल करता है और कहता है, तुम अडोरेबल लग रहे हो, तुम हमेशा से ही क्यूट लगते आए हो। विभूषण विंग को जैसे गुदगुदी हो रही हो और स्माइल करते हुए कहता है, जुन जुन सच में आपको लगता है, वह यिंग यिंग श्योर नहीं है। विभूषण
अभी भी उसकी तरफ देखता है, लेकिन लवांगची नोट करते हुए कहता है, डेफिनेटली तुम सबसे क्यूट हो और सबसे ज़्यादा स्पेशल हो। विभूषण यहाँ पर गिगल करता हुआ कहता है, ओके झुनझुन, यिंगिंग को तुम पे ट्रस्ट है। मुझे गुदगुदी हो रही है, लेकिन अगर झुनझुन हेल्प करेगा तो। यहाँ पर वो चुपचाप आता है, उसके उसके सिर पे बालों को गुदगुदी करता है और कहता है, मैं तुम्हारी हेल्प के लिए हमेशा हूँ, डोंट वरी। विभूषण को और भी ज़्यादा कॉन्फिडेंस आता है और वो कहता है, थैंक यू झुनझुन, यिंगिंग रेडी हो गया है तो मैं क्या खेलने जाऊँ। लवांगची यहाँ पर उसके हाथ में छोटा सा टॉय देता है और कहता है, इससे पहले हम खेलें, चलो इधर आओ, तुम्हें कम्प्लीटली रेडी कर देता हूँ। तुम्हें कुछ चाहिए तो नहीं? विभूषण सोचता है और कहता है, एक हग, अगर तुम मुझे अपने आलिंगन में ले लोगे तो यिंगिंग को बहुत अच्छा फील होगा। लवांगची यहाँ पर घुटनों के बल बैठता है और विंग को हग करता है और कहता है, ये रहा तुम्हारा बड़ा सा हग, अब तुम्हें बेटर फील हुआ? विभूषण उसे हग करते हुए टाइटली कहता है, मच बेटर, थैंक यू झुनझुन। लवांगची स्माइल करता है, विभूषण को अपनी गोदी में उठाता है और कहता है, जाओ खेलो, लेकिन याद रखना तुम्हें ज़्यादा नहीं जाना, और गार्डन में जाओ, स्टोरी पढ़ो, कुछ भी करो, लेकिन ज़्यादा मस्ती नहीं करनी। विभूषण कहता है, स्टोरी, यिंगिंग को स्टोरी बहुत पसंद है। झुनझुन, क्या तुम एक स्टोरी पढ़ोगी मेरे लिए? लवांगची मुस्कुराता है और उसकी तरफ आके कहता है, अच्छा ये बताओ तुम्हें कौन सी स्टोरी पढ़नी है? यिंगिंग कहता है, झुनझुन, कोई बड़ी एडवेंचर वाली स्टोरी ढूंढो ना, यिंगिंग को एडवेंचर बहुत पसंद है। लवांगची मुस्कुराता है और कहता है, एक किताब को निकाल कर, ये कैसी रहेगी, इसमें बहुत सारी एडवेंचर स्टोरीज हैं। तो यहाँ पर वो कहता है, यिंगिंग कांट वेट, जल्दी सुनाओ ना, मुझसे इंतज़ार नहीं हो रहा। लवांगची मुस्कुराते हुए कहता है, चलो इसे पढ़ना शुरू करते हैं, तुम्हें ये स्टोरी बहुत पसंद आएगी। विंग जो है वो यहाँ पर आराम से लवांगची की गोदी में बैठता है और प्यार से कहता है, झुनझुन, उसकी खूबसूरती देखते हुए, ये तो सबसे सुंदर है, और आप भी, थैंक यू फॉर एवरीथिंग। लवांगची यहाँ पर धीरे धीरे उस स्टोरी को पढ़ना शुरू कर देता है और कहता है, यू आर वेलकम। वैसे भी जो भी है तुम खुश हो, मुझे इससे ऊपर कुछ भी नहीं चाहिए। चलो स्टोरी को अच्छे से पढ़ते हैं। यहाँ पर वो लोग गार्डन के अंदर जाते हैं और स्टोरी को वहाँ पर जाकर ख़त्म करते हैं, क्योंकि स्टोरी बहुत बड़ी होती है। फिर कुछ टाइम बाद विभूषण जो है वो लवांगची के शोल्डर पर गार्डन में घूमना शुरू कर देता है। इधर उधर देखते हुए कहता है, झुनझुन झुनझुन, थोड़ा ऊपर उठाओ ना, यहाँ पर सब कुछ इतनी ऊंचाई पे क्यों है? लवांगची केयरफुली गार्डन में इधर उधर जाता है और कहता है, यहाँ पर सब कुछ अलग दिख रहा है ना, तुम्हें कुछ चाहिए क्या? कोई चीज़ जिसमें तुम इंटरेस्टेड हो? विभूषण यहाँ पर पॉइंट करता है एक फ्लावर की तरफ और कहता है, प्रिटी फ्लावर। झुनझुन, क्या हम वहाँ जा सकते हैं? मुझे उस पास से उस फ्लावर को देखना है। लवांगची जो है वो यहाँ पर रुकता है और फिर विभूषण को नीचे करते हुए कहता है, जाओ देखो फ्लावर की तरफ। विभूषण यहाँ अपनी घुटनों के बल बैठकर छोटे से पौधे को देखता है और उसे स्मेल करता है और कहता है, बहुत अच्छी खुशबू आ रही है। झुनझुन झुनझुन, तुम भी स्मेल करो। लवांगची यहाँ पर उसी के बगल में घुटनों के बल बैठता है और उस फूल को देखता है और उसे स्मेल करके कहता है, इसकी खुशबू बहुत अच्छी है, क्या तुम्हें पसंद आई? विभूषण मुस्कुराते हुए कहता है, यिंगिंग को फ्लावर बहुत पसंद है। लवांगची यहाँ पर विभूषण को फिर से अपने शोल्डर पे उठाता है और एक्सप्लोर करने लगता है। कहता है, चलो इस गार्डन को और एक्सप्लोर करते हैं। और फिर ऐसे ही घूमते घामते रात का समय हो जाता है, डिनर टाइम। विभूषण यहाँ पर डाइनिंग टेबल पे बैठा होता है और उसके आसपास जो भी खाना था उसे पुश करके कहता है, झुनझुन, फूड बिल्कुल अच्छा नहीं है। लवांगची जो उसे खाने की ट्राई कर रहा था वो कहता है, ऐसे नहीं बोलते, खाने को ऐसे नहीं बोलते, ये तुम्हारी हेल्थ के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, चलो खाओ। विभूषण अभी भी मुंह बनाते हुए कहता है, बट यिंगिंग को स्वीट खाना है, ये नहीं, कड़वा है। यहाँ पर लवांगची हंसते हुए स्मॉल बाइट को उसे खिलाते हुए कहता है, तुम्हें स्वीट मिलेगी, लेकिन पहले इसे खा के ख़त्म करो। थोड़ा सा। विभूषण जो है वो फिर से कहता है, झुनझुन, अगर तुम मेरे लिए गाना गाओगे तो मैं खा लूँगा, हाँ। लवांगची मुस्कुराता है और कहता है, गाना? क्या चाहते हो तुम, क्या गाऊँ मैं? विभूषण कहता है, झुनझुन, नर्सरी राइम गाओ ना, जैसे कि ट्विंकल ट्विंकल लिटिल स्टार। लवांगची यहाँ पर
गाना शुरू कर देता है, ट्विंकल ट्विंकल लिटिल स्टार। यहाँ पर वो उसके लिए क्लैपिंग करता रहता है और कहता है, ये झुनझुन तुम बहुत अच्छा खाते हो, और गाओ ना, और गाओ ना। यहाँ पर उनका बेड टाइम होता है ना, तब भी विभूषण बेचारे की छाती पर लेटा होता है और आराम से कहता है, झुनझुन तुम्हारी चेस्ट इतनी वार्म कैसी है, यिंग को यहीं सोना अच्छा लगता है। वो धीरे से उसे अपनी बाहों में पकड़ता है, उसके उसके बालों पे हाथ फहराते हुए कहता है, तुम यहाँ सो सकते हो, ये कोजी है ना। विभूषण अपनी बड़ी बड़ी आंखों से उसे देखता है, फिर अपनी आंखों को बंद करते हुए कहता है, झुनझुन तुम्हारे पास से चंदन की बहुत अच्छी खुशबू आ रही है। ये यिंगिंग को नींद में अच्छी नींद लाने में मदद करती है। लवांगची स्माइल करता है, सॉफ्टली स्ट्रोक करता है विंग के हेयर को और कहता है, मैं ग्लैड हूँ कि तुम्हारे लिए इम्पोर्टेंट है। बस तुम सुरक्षित रहो, तुम कंफर्टेबल रहो, तुम मेरे पास रहो। विंग यहाँ पर नींदों में होता है और कहता है, झुनझुन तुम बहुत गुड हो। विंग बहुत हैप्पी है, विभूषण भी बहुत हैप्पी है। लवांगची जेंटली उसके बालों को फहराता हुआ हाथ कहता है, तुम सबसे स्पेशल हो मेरे लिए। अच्छी नींद सोना। अगले दिन जब विभूषण उसकी बाहों में ही सोया रहता है, सुबह सुबह उठते हैं। विभूषण की जैसे ही नींद खुली, वो उसी की छाती पे लेटे हुए कहता है, झुनझुन मॉर्निंग। लवांगची स्माइल करता है और कहता है, गुड मॉर्निंग विंग, आई मीन यिंगिंग। चलो हमें फटाफट से ब्रेकफास्ट करने के बाद रेडी होना है। वो कहता है, यस झुनझुन, पता है कल रात मुझे बहुत अच्छी नींद आई, क्या क्या हम बाहर जाएं। यहाँ पर वो एक्साइटेड होता है और कहता है, ये यिंगिंग को बहुत सारे फ्लावर देखने हैं और यहाँ पर बनी हो पॉप भी बनाना है। यहाँ पर लवांगची जो कि उसके लिए पूरा दिन की चीज़ें प्रिपेयर कर रहा था, वो कहता था, चलो रेडी हो जाओ, आज हमारा फन डे है। और 1 घंटे के बाद वो विंग के साथ यहाँ पर ब्रेकफास्ट कर रहा होता है। तभी विंग कहता है, झुनझुन ये बहुत अच्छा है, मुझे इस तरह का फूड ज़्यादा पसंद है। लवांगची स्माइल करते हुए उसे सर्व करते हुए कहता है, आई एम ग्लैड कि तुम्हें पसंद आया। चलो यहाँ पर बहुत सारा फ्रूट है जो यिंगिंग को बहुत अच्छा लगेगा। विभूषण स्माइल करता है और धीरे से कहता है, झुनझुन ब्रेकफास्ट के बाद क्या तुम मुझे लेक पे लेके जाओगे, यिंगिंग को फ़िश देखनी है। लवांगची यहाँ पर नोट करता है और कहता है, ठीक है हम झील पे चलेंगे, अगर तुम्हें फ़िश देखनी है तो, लेकिन पहले तुम्हें ब्रेकफास्ट ख़त्म करना होगा। यहाँ पर विभूषण जो है वो अपनी मील को जल्दी जल्दी खाता है और कहता है, ओके लेट्स गो झुनझुन। खाना खाने के बाद लवांगची भी उसे लेकर जाने के लिए तैयार हो जाता है और उसे चेयर से उठाते हुए कहता है, लेट्स गो, एंजॉय करेंगे हम दिन को। वो लेक साइड पे जाते हैं और विभूषण जो है वो लेक के पास बैठकर पानी के अंदर देख रहा होता है और कहता है, झुनझुन फिश देखो, फिश वो तैर रही है। लवांगची उसके पास में बैठा हुआ कहता है, वो देखो कितनी तेज तेज तैर रही है, क्या तुम्हें उन्हें खाना खिलाना है। विभूषण अपना सिर हिलाता है, कहता है, यिंगिंग को उन्हें खाना खिलाना है। लवांगची यहाँ पर उसके हाथ में फ़िश का फूड देते हैं और कहते हैं, जाओ उन्हें थोड़ा सा देना, ज़्यादा नहीं, ज़्यादा खाना डालोगे तो फ़िश ज़्यादा खाने के बाद मर सकती हैं। विभूषण जो है वो कहता है, पानी में खाना फेंकने के बाद, फ़िश खाओ जल्दी खाओ, फ़िश जल्दी खाओ ना। लवांगची स्माइल करता है कि विभूषण कितना एक्साइटेड है और कहता है, देखा यिंगिंग ने जो उन्हें खाना दिया है वो उनसे कितनी खुश है ना। विभूषण स्माइल करते हुए कहता है, झुनझुन क्या हम यहाँ पर रोज़ आ सकते हैं। लवांगची कहता है, अगर तुम्हें पसंद है तो हम यहाँ पर आएंगे और टाइम भी स्पेंड करेंगे। विभूषण मुस्कुराते हुए कहता है, झुनझुन तुम सबसे बेस्ट हो। लवांगची यहाँ पर उसे हक कर लेता है क्योंकि विभूषण ने उसे तगड़े तरीके से हक किया था अपने नन्हे नन्हे छोटे छोटे हाथों से। और वो कहता है, झुनझुन बेस्ट है, लेकिन यिंग तुम मेरे लिए सबसे स्पेशल हो। पूरा टाइम विभूषण के साथ लवांगची बाहर एडवेंचर पे होता है और उन दोनों का दिन प्रतिदिन डीप और भी ज़्यादा गहरा हो जाता है बॉन्ड। और यहाँ पर पेशेंस जो थे लवांगची के, वो विभूषण की केयर करने में हमेशा रहते थे। जहाँ पर वो पहले उसे अवॉइड करता था, उसे छोड़कर इधर उधर भागता था, अब वो उसकी छोटी छोटी ज़रूरतों को भी पूरा करने लगा था। उसके अंदर भी एक अलग से बदलाव आ रहे थे और यहाँ पर विभूषण के साथ उसे अपना समय बिताना काफ़ी ज़्यादा अच्छा लग रहा था। एक दिन विभूषण बेडरूम में होता है
और उसकी आंखें लवांगजी के फोrehead के रिबन पे पड़ती हैं। फिर उसे मस्ती की सूझती है और वो कहता है, जुनजुन यिंग को ना तुम्हारा ये रिबन चाहिए, ये बहुत क्यूट लग रहा है और प्रिटी भी। लवांगजी मुस्कुराते हुए कहता है, यह रिबन ये मेरे लिए बहुत स्पेशल है और ये कोई डेकोरेशन की चीज़ नहीं है। विभूषण पाउच बनाते हुए अपनी मोटी मोटी आंखों में आंसू लाते हुए कहता है, पर जुनजुन यिंग को सच में चाहिए, प्लीज़ जुनजुन प्लीज़, थोड़ी देर के लिए प्लीज़। वांगजी यहाँ पर नर्वस होता है, वो विंग की आंखों में आंसू नहीं देख सकता। वो कहता है, विंग यिंग ये रिबन बहुत ज़्यादा पवित्र है। विंग यहाँ पर रोना शुरू करता है और उसकी आंखों से आंसू बह रहे होते हैं और वो कहता है, जुनजुन तुम मतलब ही बन गए हो ना, यिंग को खेलना है इसके साथ, प्लीज़ एक बार। यहाँ पर लवांगजी जो है ना, उसकी कमज़ोरी है ये इंसान, और उसकी आंखों पे आंसू कभी भी नहीं। उसको वो टाइम याद आता है जब विंग की सांसें ही नहीं चल रही थी। वो कहता है, ऑलराइट यिंग, मैं तुम्हें खेलने दूंगा, बट तुम्हें केयरफुल रहना होगा इसके साथ। विभूषण बड़ी मोटी मोटी आंखें देखकर स्माइल करते हुए कहता है, ये थैंक यू जुनजुन, यिंग बहुत खुश है। यहाँ पर वो अपने धीरे धीरे रिबन को उतारता है और बड़ी ही जेंटली उसे देता है। उसके हाथ काँप रहे थे और वो कहता है, जेंटल रहना इसके साथ, हाँ, ये रिबन मेरे लिए बहुत मायने रखता है विंग। विभूषण जो है वो उस टाइनी से हाथ में उसको पकड़ता है और कहता है, यिंग केयरफुल रहेगा, प्लीज़ जुनजुन जल्दी दो ना। यहाँ पर लवांगजी जो है जेंटली उसके हाथ में रिबन रखता है अपने फोरहेड का और केयरफुली कहता है, ये तुम पर बहुत ज़्यादा अच्छा लगेगा। यहाँ पर वो विभूषण के माथे पर उस रिबन को धीरे से बांध देता है। विभूषण जो है वो अपने मिरर में अपने आप को देख रहा होता है कि क्या मैं भी जुनजुन की तरह ब्यूटीफुल लग रहा हूँ, और वो खुद को एडमायर करना शुरू कर देता है और कहता है, वाओ यिंग भी लैंड प्रिंस बन गया है जुनजुन, यू आर द बेस्ट, यू आर द बेस्ट। लवांगजी फोर्सफुली स्माइल लाता है अपने चेहरे पे, उसका दिल इतनी तेज से धड़कता है ना, और वो कहता है, मुझे अच्छा लगा कि तुम्हें पसंद आया, रिमेंबर ये बहुत ज़्यादा सेक्रेट रिबन है और ये मेरे लैंडसेट का है। विभूषण यहाँ पर मुस्कुराते हुए कहता है, यस जुनजुन यिंग केयरफुल है, थैंक यू सो मच। लवांगजी यहाँ पर खुद से सोचता है, उसका दिल दुखने लगता है कि काश तुम बच्चे नहीं होते तो मैं तुम्हें बता पाता कि मैं कैसा फील कर रहा हूँ, बट तुम अभी बच्चे हो, तुम एक पेशेंट हो। विंग यहाँ स्माइल करते हुए कहता है, जुनजुन क्या मैं प्रिंस लग रहा हूँ वूसू लैंडसेट का, क्योंकि मैंने तुम्हारा सेक्रेट रिबन बांधा है, और देखो ना मिरर में मैं बिल्कुल तुम्हारी तरह लग रहा हूँ, तुम कितने हैंडसम हो, बिल्कुल बिल्कुल यिंग की तरह। और लवांगजी यहाँ पर काम डाउन होता है एक मोमेंट के लिए, और वो विभूषण को अपना ही सेक्रेट रिबन बांधा हुआ देखकर स्माइल करता है और धीरे से कहता है, यिंग तुम एकदम लैंड क्लैन के मेंबर जैसे लग रहे हो इस सेक्रेट रिबन में, और अगर तुम मेरे साथ गुसू आके रहना चाहते हो तो क्या पता तुम्हें भी लाइफ में सेक्रेट रिबन बांधने को मिल जाए फ्यूचर में, और तुम भी लैंड क्लैन का पार्ट बन जाओ। तभी विभूषण एकदम से सिर हिलाकर मना करता है, जुनजुन तुम्हारे क्लैन में 3000 रूल हैं और मैं उन्हें फॉलो नहीं कर सकता, और वहाँ का फूड भी एकदम रबिश है, टेस्टलेस, छी, मैं नहीं आ सकता। ये 2 रीज़न है इसलिए मैं तुम्हारे घूसों में आकर रह नहीं सकता हूँ, वो भी लैंडसेट के साथ। लवांगजी जो भी कुछ कहने ही वाला था, एकदम से वो उसे याद आता है कि विभूषण अभी 3 साल का बच्चा है, इसलिए उसे ये सब नहीं कहना चाहिए। उसके मन में बहुत सारे विचार थे, लेकिन वो कुछ नहीं बोलता, वो बस उसे देख रहा था। लेकिन विभूषण एकदम से प्रिंसेस की तरह खुद को उस रिबन में पाकर इतना खुश था कि वो पूरे टाइम मिरर में खुद को झांकता रहता है और अपने आप को लंजा की ब्यूटी से कंपेयर करना शुरू कर देता है। विभूषण धीरे धीरे कुछ दिनों के बाद उसका शरीर बदलने लगा था। लवांगजी यहाँ पर उसकी टेक केयर तो करता था, लेकिन उसके अंदर सैडनेस की और जॉय की दोनों की फीलिंग आ रही थी, क्योंकि विभूषण वापस से अब दूसरे तरीके से बढ़ रहा था, और जैसे ही वो बड़ा हो जाएगा तब लवांगजी को वापस जाना होगा। ये चीज़ उसके दिल में कहीं ना कहीं एक सैडनेस पिलाती थी। विभूषण अब 8 साल का बच्चा हो गया था, जो कि लवांगजी के साथ एक्साइटेड में देखकर कहता है, जुनजुन यिंग अब बड़ा हो रहा है, सून यिंग बड़ा किड बन जाएगा। तो यहाँ पर लवांगजी स्माइल करते हुए कहता है, यस यिंग तुम बहुत जल्दी से बड़े हो जाओ और मुझे तुम्हें
बेटर देख के ज़्यादा अच्छा लगेगा। विभूषण प्लेफुल कहता है, मतलब मस्ती करते हुए कहता है, झुनझुन जब यिंग बड़ा हो जाएगा ना तो क्या तुम मुझे तब भी यिंग बोलोगे? लवांग जी यहाँ पर हंसते हुए कहता है, मैं तुम्हें हमेशा यिंग बोल सकता हूँ मेरे लिए मैटर नहीं करता तुम्हारी एज क्या है। विभूषण यहाँ पर कहता है, ओ झुनझुन तुम मुझे हमेशा यिंग कहोगे? ये तो मुझे और भी ज़्यादा खुश कर देगा। लवांग जी यहाँ पर उसकी तरफ देखता है, स्माइल करता है, लेकिन उसकी स्माइल थोड़ी सी फेड होती है और वो कहता है, मैं खुश रहूँगा अगर तुम मेरे बन जाओगे तो, पर अभी बहुत टाइम है, मैं तुम्हें ज़रूर बताना चाहूँगा कुछ। यहाँ पर विभूषण उसकी तरफ देख के कहता है, क्या है झुनझुन, क्या क्या कुछ गलत हुआ है, बताओ ना। लवांग जी यहाँ पर गहरी सांस लेते हुए कहता है, मेरे को गुसू जाना होगा, मेरी ड्यूटीज़ वहाँ पर भी हैं और मेरे घर वाले भी मेरा इंतज़ार कर रहे हैं। विभूषण की आंख जो थी वो बड़ी हो जाती है और कहता है, झुनझुन जाना होगा, लेकिन क्यों? यिंग को तुम्हारी बहुत याद आती है, मैं तुम्हें बहुत मिस करूँगा। लवांग जी उसके पास उसकी घुटनों के बल बैठकर उसके लेवल की तरफ होकर कहता है, मैं भी तुम्हें बहुत मिस करूँगा यिंग, बट मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है ना, मुझे घुसू जाना होगा, लेकिन मैं तुमसे मिलने आता रहूँगा। विभूषण जो है वो रोना शुरू कर देता है, नो झुनझुन डोंट गो, यिंग तुम्हारे साथ खेलना चाहता है, मत जाओ ना झुनझुन। लवांग जी उसे हक करते हुए कहता है, आई प्रॉमिस मैं वापस आऊँगा, हाँ तुम मेरे लिए सबसे स्पेशल हो और मैं सिर्फ तुम्हारे बारे में सोचता हूँ। विभूषण भी उसे टाइटली हक करता है, उसकी खुशबू को, उसकी चंदन की खुशबू को सूंघते हुए कहता है, प्रॉमिस झुनझुन, यिंग तुम्हारा वेट करेगा। लवांग जी यहाँ पर धीरे से विभूषण के बालों को सहलाते हुए कहता है, आई प्रॉमिस मैं वापस आऊँगा, तब तक सेफ रहना और अच्छा रहना। विभूषण यहाँ पर नोट करता है, लेकिन उसकी आंखों में टीयर्स होते हैं, आंसू होते हैं, और वो कहता है, ओके झुनझुन, यिंग स्ट्रांग रहेगा और तुम्हारा वेट करेगा। जंगचा जो है वो जियांगक्लांग के रेजिडेंस के बाहर खड़ा होता है, जहाँ पर लवांग जी वापस जाने के लिए प्रिपेयर कर रहा था। विभूषण जो था उसने अपने फेवरेट आउटफिट पहने हुए थे और क्लिंगी हुआ था लवांग जी के हाथ से, और वो कहता है, झुनझुन मत जाओ ना, यिंग रो पड़ेगा अगर तुम गए तो। लवांग जी यहाँ पर उसके हाथ को जेंटली पकड़ते हुए बड़े ही भारी मन के साथ कहता है, लेकिन मेरा वापस कोसू जाने का टाइम आ गया है, बट याद रखना, हाँ तुम इसी तरह से अच्छे रहना, तुम हमेशा खिलखिलाते रहना और अपनी सेफ्टी को सबसे ऊपर रखना। यहाँ पर विभूषण उसकी तरफ देखता है, उसकी आंखों में आंसू भरे हुए थे और वो कहता है, झुनझुन प्लीज़ यिंग को भूल तो नहीं जाओगे ना, हाँ। लवांग जी उसकी तरफ देखता है, उसकी आंखों में देखकर कहता है, मैं तुम्हें कभी नहीं भूल सकता हूँ, तुम मेरे लिए सबसे इम्पोर्टेंट हो। यहाँ पर विंग अपने आंसुओं को पोंछते हुए अपनी टाइनी हैंड से कहता है, ओके झुनझुन, पर वापस आना, हाँ यिंग इंतज़ार करेगा। लवांग जी अब अपने घुटनों के बल से उठकर खड़ा हो जाता है और कहता है, मैं जल्दी वापस आऊँगा, हाँ तब तक अपना ख्याल रखना। यहाँ पर वो उसके हाथ से बाय बाय करता है और कहता है, बाय बाय झुनझुन, यिंग तुम्हारा वेट करेगा, हाँ जल्दी आना, जल्दी। लवांग जी वापस से जा रहा होता है और उसकी तरफ देखकर उसके दिल में इतना ज़्यादा भयंकर दर्द होता है और वो कहता है, गुड बाय यिंग, मैं तुम्हें हमेशा याद करूँगा। और यहाँ पर विभूषण उसकी तरफ जाते हुए देखकर सैडनेस में बोलता है, यिंग वेट करेगा और बी स्ट्रॉन्ग झुनझुन, वापस आना, जल्दी आना, हाँ। लवांग जी यहाँ से चला जाता है, उसके दिल में जाने का बहुत ज़्यादा दुख होता है और वो सोच रहा था कि वो जल्दी आएगा, और वो कहता है, आई प्रॉमिस मैं वापस जल्दी आऊँगा। लेकिन यहाँ पर ये टाइम लवांग जी के लिए बहुत मुश्किल था। उसके और विभूषण की जो रिलेशनशिप था वो काफ़ी ज़्यादा आगे बढ़ गया था, उन दोनों को टाइम स्पेंड करना बहुत ज़्यादा अच्छा लगता था। लवांग जी ने विभूषण के लिए अपने पेशेंस को बचा के रखा हुआ था। उस इमोशनल फेयरवेल के बाद उनका बॉन्ड हमेशा के लिए स्ट्रॉन्ग हो गया था। स्पेशल रिबन सिंबलाइज करता था उन दोनों के कनेक्शन को। विभूषण जो है वो यहाँ पर उसे पहन के इधर उधर घूमता था, जैसे उसे लवांग जी से बहुत ज़्यादा अफेक्शन हो गया है। लेकिन कुछ ही दिनों के अंदर विभूषण अच्छी डाइट लेने के बाद, मेडिटेशन करने के बाद वापस से अपने ओरिजिनल फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है और लवांग जी जिसके मन में
खुशी की भी फीलिंग थी, लेकिन ज़ोरो की भी, क्योंकि वो ना तो विभूषण के साथ रह पाया और अब तो बिल्कुल नहीं रह सकता, क्योंकि वो दोनों एडल्ट हो गए हैं, एक कमरे में कैसे रहेंगे। वो एक दूसरे से स्टे कनेक्टेड वाला जो प्रॉमिस किए थे और वो हमेशा फ्यूचर में रीयूनियन करते रहेंगे, उस बॉन्ड को शायद जैसे किसी की नज़र लग गई हो, क्योंकि 2 दिन के बाद लवांगची का डिपार्चर विभूषण जो है वो अपने ओरिजिनल फॉर्म में आ गया 21 साल के यंग मैन की, लेकिन उसे अपनी कोई भी चाइल्डिश मेमोरी बिल्कुल याद नहीं रहती। वो यहाँ पर जंगछा को काम करने में मदद करना शुरू कर देता है और केवल 2 दिन के अंदर अंदर ही वो सब कुछ भूल गया था। विभूषण यहाँ पर लवांगजी से फिर से मिला शनशूट कैंपेन के टाइम पे, जहाँ पर विभूषण कम्प्लीटली भूल गया होता है कि उसकी चाइल्डहुड मेमोरी लंजा के साथ बिताए उसके दिन कैसे थे, और वह लंजा को वापस कर देता है उसका सेक्रेट रिबन, लेकिन उसके चेहरे पे स्माइल होती है। और आप सब जानते हैं कि शनशूट कैंपेन के दौरान लवांगजी ने विभूषण को किस कर दिया था। उसके बाद उन्हें फिर से अलग होना पड़ा, जब विभूषण को वेनिंग को बचाने के लिए जाना पड़ा, और विभूषण जो है वो पूरी वेन कम्युनिटी के लिए दफान माउंटेन चला जाता है और बरियल माउंट जाके रहने लगता है। आई होप गाइस आपको आज की क्यूट सी यिंगिंग की स्टोरी पसंद आई हो, तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियोस को लाइक कर दें, बेल आइकन को प्रेस कर दें, ताकि आपको इसी तरह से छोटे छोटे वन शॉट देखने को मिले, जहाँ पर आपको इनके बीच की एक क्यूट सी बॉन्डिंग भी देखने को मिले, कभी कभी रोमांटिक बॉन्डिंग भी देखने को मिले। और ये क्यूट सी आई होप आपको स्टोरी अच्छी लगी हो।